हमें शुरुआत में एक स्कूल दिखाया जाता है। उस स्कूल में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का बैठा होता है और कुछ लोग उसके ऊपर रबर फेंक रहे होते हैं। तभी वो लड़का पीछे मुड़कर देखता है और जो पीछे बैठे हुए लड़कों में से एक लड़का जवाब देता है, ओ सॉरी, गलती से तुम्हें लग गया, मैं तुम्हारी सामने वाली बेंच वाले लड़के को मार रहा था। वो लड़का सामने देखता है लेकिन सामने कोई बैठा ही नहीं होता है उसकी बेंच पर। तभी वापस से उसके ऊपर रबर फेंक कर मारते हैं। वो लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है और पीछे मुड़कर बोलता है, अरे बस करो, रुक जाओ। पीछे वाला लड़का बोलता है, क्या? अभी तुमने क्या कहा मुझे? मैंने सुना नहीं। वो लड़का बेंच से उठकर उसकी तरफ आता है और उसे बोलता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुमने अभी क्या कहा? वो लड़का बोलता है, मैंने बोला कि तुम मुझ पर रबर फेंक कर क्यों मार रहे हो, रुक जाओ। तभी अचानक से उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और वो बोलता है, तू बेवकूफ लड़के, क्या तू मरना चाहता है मेरे हाथों से? वो लड़का उसे सॉरी बोलता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन वो लड़का उसकी बातें सुनता नहीं है, उसे 2-3 थप्पड़ और मारता है और बोलता है, साले पागल, तेरे कहने पर मैं रुक जाऊंगा, तू बोलेगा रुक जा तो रुक जाऊंगा। क्लास के सभी स्टूडेंट वो दोनों को देख रहे होते हैं लेकिन कोई बीच में नहीं आता। तभी एक लड़का बीच में आकर बोलता है, रुक जाओ तुम दोनों, टीचर आ रहे हैं। जब टीचर क्लासरूम में आते हैं तो वो लड़का उन्हें देखकर रोते हुए बोलता है, टीचर आप आ गए। लेकिन उसके टीचर उसे अनदेखा करके बोलते हैं, अरे तुम दोनों मजाक मस्ती करना बंद करो। तो वो बदमाश लड़का हंसते हुए बोलता है, हाँ टीचर, हम दोनों मस्ती ही कर रहे थे। और वो लड़का रोते हुए अपने मन में सोचता है, मैं यकीन भी नहीं कर सकता टीचर ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। फिर बाद में वही बदमाश लड़का एक पेपर में कुछ लिखकर सामने वाले लड़के को देता है और बोलता है, उसके पीठ पर लगाओ। और वह लड़का उस बच्चे के पीठ पर वो पेपर चिपका देता है। उसमें लिखा होता है, मेरी माँ नहीं है। लेकिन वो लड़का उदास होकर अपने मन में सोचता है, मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मैं इस बारे में बात कर सकूं। तभी टीचर बोलते हैं, आज की तारीख क्या है? हे नंबर 14, तुम उठो और इसे पढ़ो। वो लड़का अपने मन के ख्यालों में सोचता है, यहाँ तक कोई भी मेरी परवाह नहीं करता और मुझसे जो बड़े हैं वो भी कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके, मैं अकेला हूँ। तभी स्कूल की घंटी बजती है, छोटा ब्रेक आता है। एक लड़का क्लास में एंट्री करता है और बोलता है, क्या किसी के पास सिगरेट है? तभी वही बदमाश लड़का बोलता है, हाँ मेरे पास सिगरेट है, तुम्हें चाहिए? लेकिन उस लड़के का ध्यान कहीं और था। वो लड़का उसके पीठ को पकड़कर देखता है और बोलता है, तुम छोटी क्लास के स्टूडेंट हो और तुम इतनी बचकानी हरकतें कर रहे हो। ये क्या है? इसमें क्या लिखा है? वो लड़का उस पेपर को देखकर उसे निकालकर पूछता है, इस पेपर को किसने चिपकाया और किसने लिखा है? वो बदमाश लड़का बोलता है, ये मैंने किया है, बहुत मजेदार है ना? और मैंने इसे मारा है। इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, कितना बेकार है। ये सब बात सुनने के बाद वो लड़का गुस्से से उसे देखता है। वो बदमाश लड़का घबरा जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना भाई, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा था। तभी अचानक से उस बदमाश बच्चे के चेहरे पर एक जोर का मुक्का पड़ता है। वो सीधा नीचे गिर जाता है। तभी अचानक से वो लड़का उसकी पीठ पर एक जोरदार लात मारता है। वो लड़के को बहुत दर्द होता है। वो बोलता है, अरे भाई रुक जाओ, मुझे मत मारो। लेकिन वो लड़का उसे मारता रहता है और बोलता है, क्या तू पागल है? तुझे मालूम नहीं कि कौन सी हरकतें तुम्हें करना चाहिए और तू अपना नाम भी नहीं बता सकता मुझे, तू है कौन? मैं तुम्हारे साथ थोड़ी फ्रेंडली रहने लगा तो तुम क्या सोचते हो? तुम बहुत बड़े गुंडे हो, मुझे नजरअंदाज मत कर, तू मेरे सामने कुछ नहीं है। वो मासूम सा लड़का वो भी हैरान हो जाता है। वो लड़का उसे मारते हुए बोलता है, तू सिर्फ एक सिगरेट लाने वाला है जो मैं तुझसे सिगरेट मांगता हूँ। तू मेरे लिए बस वही काम कर सकता है और कुछ नहीं। तू अपनी जिंदगी नरक पर मत बना रहा है। मेरे सामने तू जब भी दिखेगा मैं तुझे वापस मारूंगा। आई बात समझ में? तभी सीन शिफ्ट होता है। वो मासूम सा लड़का आईने में देखकर बोलता है, अब मुझे और सहा नहीं जाता, अब मुझे ताकतवर बनना होगा, सभी से ज्यादा ताकतवर। हमें दिखाया जाता है कुछ समय बीतता है। वो लड़का वर्कआउट करना चालू कर देता है और कुछ किताबें पढ़ता है जिसमें लड़ाई लड़ने के तरीके बताए जाते हैं। वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। वो लड़का टीवी पर भी फाइट टूर्नामेंट शो को देखता है और उसे देखकर सोचता है, अब मुझे समझ आया, इस तरीके से लड़ा जाता है। वो बताता है कि मेरा वजन भी बढ़ रहा है। वो लड़का पुशअप्स करता है। वो लड़का लंबा भी हो जाता है। कुछ इसी तरह समय बीत जाता है। हमें उसकी मेहनत का नतीजा दिख जाता है। वो बहुत ज्यादा हैंडसम और शक्तिशाली हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। वो स्कूल में एंट्री लेता है। कुछ लोग उसे देखकर बोलते हैं, अरे ये कौन है?
मैंने आज तक इसे कभी नहीं देखा। और कुछ लोग बोलते हैं, अरे ये तो वही लड़का है जो पिछली बार क्लास में जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से ये स्कूल नहीं आया। और कुछ लड़कियां बोलती हैं, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसका नाम डेगुन है ना। तो दोस्तों, हमें यहाँ इस लड़के का नाम पता चलता है, इसका नाम है डेगुन। एक लड़की उसके पास जाने की कोशिश करती है, तभी उसकी एक दोस्त बोलती है, तुम उसके पास मत जाओ। वो लड़की पूछती है, आखिर क्यों। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक दुकान का सीन दिखता है जहाँ पर वही लड़का डेगुन होता है। वो इस दुकान में काम करता है और अपने मन में सोचता है, पहले मैं कैसा था और अब मैं कैसा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अध्यक्ष का ऑफिस का कमरा जहाँ पर एक लड़की की आवाज आ रही होती है। वो बोलती है, स्कूल में हिंसा बहुत ज्यादा हो गई है, कुछ ऐसे बदमाश लड़के हैं जो टीचर्स के कंट्रोल में भी नहीं हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे भी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ज्यादा बदमाश हैं। इसलिए तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। हम उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली टीम तैयार कर रहे हैं जो जिम्मेदार होंगे इन बदमाश लोगों से निपटने के लिए। इस प्रोजेक्ट में असली कंट्रोल वैसा ही होगा जो हम देखते हैं, मतलब कि बदमाशों को बदमाश से हराना होगा। तो दोस्तों, इस मैडम का कहने का मतलब ये है कि ये बोलना चाहती है कि जो असली बदमाश लोग हैं उन्हें सुधारने के लिए बदमाशों का ही इस्तेमाल करेंगे, जो कि हर एक क्लास में एक एक बदमाश है जो सब अपनी अपनी क्लास में अपने आप को बदमाशों के बाप समझ रहे हैं स्कूल में। तभी अचानक से बीच में एक साहब बोलते हैं, तुम्हारा क्या मतलब है, बदमाशों से निपटने के लिए बदमाश का ही इस्तेमाल करेंगे, क्या तुम पागल हो गई हो। तभी चेयरमैन कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। तभी वो इंसानों ने बोलता है, लेकिन चेयरमैन ये प्रोजेक्ट बहुत बेकार है। चेयरमैन बोलता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या कोई ऐसा इंसान है जो बदमाशों को कंट्रोल करने में माहिर हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेगुन काम कर रहा होता है। तभी उसके बॉस उसे बोलते हैं, अरे वो एक्सपायरी डेट वाली चीज कहाँ पर है। लेकिन डेगुन बोलता है, बॉस मुझे नहीं मालूम। उसके बॉस उसे बोलते हैं, ये आजकल के बच्चे भी ना, सम्मान नाम की चीज भी नहीं है। मैं अपने जमाने में जब भी किसी दुकान पर काम करता था तो सभी से सम्मान पूर्वक बात करता था, चाहे मैं बाथरूम में रहूं या बेडरूम में। जब भी कोई मुझे आवाज देता था तो मैं सम्मान पूर्वक उन्हें जवाब देता था। डेगुन अपने मन में सोचता है, मुझे मेरा काम और क्वालिफिकेशन एग्जाम दोनों छोड़ने हैं, क्या कोई ऐसी जगह है जहां मैं सुकून से अपनी परेशानी को दूर कर सकूं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ बदमाशों का ग्रुप दिखाया जाता है जहां पर एक छोटे से लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तेरे पास 10,000 वोन है या 5,000 वोन। वो छोटा लड़का बोलता है, मुझे इसके लिए मेरी मम्मी से पूछना होगा। तभी वो बदमाश लड़का उसे जवाब देता है, क्या तू मुझे तेरी उम्र बता सकता है, या फिर ये तेरी उम्र भी तेरी मम्मी से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुझमें तो कोई हिम्मत है नहीं मुझे जवाब देने की। अगर तू रोएगा तो मैं तुझे मारूंगा। तभी उसका एक साथी उसे पीछे से बोलता है, अरे मेरी बात सुन, मुझे कुछ जरूरत है। वो लड़का बोलता है, तुझे क्या चाहिए। तो उसका दोस्त बोलता है, मुझे सिगरेट चाहिए। तो उसे परेशान करना बंद कर, जाकर तू सिगरेट खरीद के लेकर आ मेरे लिए। अगर तुझे भी चाहिए तो तू भी अपने लिए ले लेना। तो वो उसका दोस्त मान जाता है। वो बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं दुकान जा रहा हूँ। तभी उसके साथ वाली लड़की उसे बोलती है कि मैं भी चलूंगी साथ में। तो फिर वो दोनों साथ में दुकान की तरफ निकल जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, डेगुन का बॉस उससे बोलता है, सुनो डेगुन, मैं स्टाफ रूम में जा रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। तो डेगुन बोलता है, हाँ ठीक है बॉस, मैं उसे चेक कर लूंगा। तभी अचानक से दुकान में उन दोनों की एंट्री होती है और वे बोलते हैं, 2 पैकेट सिगरेट मुझे चाहिए। तो डेगुन उन्हें देखकर अपने मन में सोचता है, ये दोनों तो हाई स्कूल के स्टूडेंट लग रहे हैं, क्या इन दोनों को मालूम नहीं है इन जैसे लोग ये सब चीजें नहीं खरीद सकते। तो डेगुन उन दोनों से आईडी मांगता है। तो वो बदमाश लड़का बोलता है, अरे मैंने गलती से अपनी आईडी अपने घर पे छोड़ दी है, तो तुम मुझे उसके बिना दे दो जल्दी से। तो डेगुन बोलता है, अगर तुम्हारे पास आईडी नहीं है तो मैं तुम्हें ये चीज नहीं दे सकता, यहाँ से चले जाओ। तभी वो लड़की उसे बोलती है, अरे यार तुम इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हो, तुम एक पार्ट टाइमर जॉब करने वाले लड़के हो, थोड़ा तमीज में रहो। तभी वो बदमाश लड़का भी बोलता है, मुझे मालूम है तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो। अगर तुम्हारी जगह वो बूढ़ा इंसान होता ना तो मैं जबरदस्ती ले लेता। तुम अभी जवान हो इसलिए तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा। ये लो पैसे और थोड़ा जल्दी करो, मुझे जाना है। तो डेगुन उनकी हरकतों को देखकर अपने मन में सोचता है, ये बदतमीज लड़का पागल है जो पैसे को फेंक रहा है टेबल पर। लेकिन एक सेकंड रुको, मैंने तो उनकी आईडी के बारे में सिर्फ पूछा था ना, इन्होंने इतना कुछ क्यों बोल दिया मुझे। लेकिन वैसे भी ये जो पैसे मुझे टेबल पर दिख रहे हैं, क्या मैं इसे लेकर दारू पीने चला जाऊं? वहां पर मुझे स्ट्रेस उतारने का मौका भी मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे इस डेगुन की बातें मजेदार लगी हैं।
ये कुछ अलग ही व्यक्तित्व का लड़का है जो सामने वाले दो बदमाशों को तमीज सिखा रहा है और खुद के फायदे के बारे में भी सोच रहा है। तभी हम देखते हैं वो बदमाश लड़का 2 बॉटल ड्रिंक निकालकर बोलता है, क्या हमें इसे लेना चाहिए? इससे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। तभी वो लड़की बोलती है, तुम इसे क्यों ले रहे हो? ये क्या चीज है? तो वो लड़का बोलता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो इसे खरीदते हैं। लेकिन डेगुन इनकी हरकतें चुपचाप देखता रहता है। वो बदमाश लड़का गुस्सा हो जाता है। वो लड़की उसे गुस्से में देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है। वो लड़का डेगुन के कॉलर को पकड़कर जोर से हिलाता है और बोलता है, क्या तू पागल हो गया क्या? मैं तुझे कब से बोल रहा हूँ कि पैसे ले और मुझे सामान दे। मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, मेरी बात को समझ ले, नहीं तो जो तू अपने मुंह से जो आवाज निकाल रहा है ना, पल भर में उसे म्यूट कर दूंगा। तभी दुकान का बॉस स्टाफ रूम से निकलते हुए उसे देखकर सोचता है, अरे ये तो वही लड़का है जो मुझसे भी सिगरेट मांग रहा था। क्या मुझे पुलिस को फोन लगाना चाहिए? लेकिन मैं अपने आसपास वाले लोगों के सामने कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता। तो तभी अचानक डेगुन के बॉस बोलते हैं, अरे तुम दोनों रुक जाओ, देखो तुम दोनों जो भी बहसबाजी करना चाहते हो तो दुकान के बाहर करो। डेगुन बोलता है, लेकिन बॉस ये दोनों तो नाबालिग हैं। लेकिन उसका बॉस उसे बोलता है, डेगुन ये बहसबाजी बाहर में निपटा कर आओ, तुम बाद में आकर कैलकुलेशन चेक कर लेना। डेगुन बोलता है, क्या? फिर वे लोग दुकान के बाहर आ जाते हैं। वो बदमाश लड़का अभी भी उसे धमकी दे रहा होता है, क्या तू दुकान के बाहर आकर मार खाना चाहता है? दुकान के बाहर आना मतलब कि पार्ट टाइमर, अब तुम सुरक्षित नहीं हो। तेरे दिमाग में घुसा मैंने क्या बोला? लेकिन डेगुन अपने अंदाज में उसे बोलता है, मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ, मेरे कॉलर से अपना हाथ हटा। तभी वो लड़की हंसते हुए बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम हमें 3 सेकंड दे रहे हो, क्या यहाँ कोई फिल्म चल रही है? लेकिन डेगुन अपने रवैये में गिनती शुरू करता है। तभी अचानक से वो बदमाश लड़का बोलता है, तुझे अब मेरे हाथों से मरना होगा, तुझे बहुत देर से देख रहा हूँ। तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है, उसका सिर पूरा घूम जाता है और उसकी लड़की उसे बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? क्या तुम ठीक हो? जल्दी से उठ जाओ। वो बदमाश लड़का बोलता है, तुम ये क्या बोल रही हो? मैं ठीक हूँ। मैं कब गिर गया? मैं बेहोश हो गया था क्या अचानक से? यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे तो कुछ हो नहीं सकता, मैं अचानक से नीचे कैसे गिर गया? और ये पार्ट टाइमर वाला लड़का एकदम ठीक क्यों है? ये एकदम शांति से खड़ा हुआ है, इसे कुछ नहीं हुआ। क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैंने तो उसे एक थप्पड़ मारा था अभी। वो लड़की उसे उठाती है। वो बदमाश लड़का बोलता है, तू पागल लड़के, तुम मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मुझे मेरे चेहरे पर इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? तभी वो लड़का उस लड़की के कान में बोलता है, जाओ तुम हमारे लड़कों को बुला कर लाओ। वो लड़की बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? मैंने सुना नहीं। तभी वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, अरे तू पागल लड़की, जाओ जल्दी से हमारे लड़कों को बुलाकर लाओ। वो लड़की तुरंत भागकर जाती है उनको बुलाने, और वो बदमाश लड़का घबराते हुए बोलता है, हे लूजर, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। लेकिन उस लड़के को बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही होती है जब डेगुन उसके सामने होता है। डेगुन शांति से उस लड़के से पूछता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? वो लड़का बोलता है, तुझे मेरी उम्र में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? तभी डेगुन उस लड़के की गर्दन को अपनी उंगलियों से दबा देता है और वो बदमाश लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, अरे मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं बताता हूँ, मेरी उम्र 17 साल है। अरे यार, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, ज्यादा बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम दोबारा मेरी दुकान पर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी अचानक से बदमाशों की टीम वहां पर आ जाती है जो कि उस लड़के के दोस्त होते हैं। उसके दोस्त अपने साथी को बोलते हैं, तुम एक पार्ट टाइमर वाले लड़के के सामने घुटने टेक कर क्यों बैठे हो? डेगुन अपने रवैये में बोलता है, तुमने तो अपना परिवार बुला लिया है, क्या तुम सभी आ गए हो या और भी कुछ लोग बाकी हैं? तभी सामने एक मोटा सा लड़का आकर बोलता है, हे तुम पार्ट टाइमर जॉब वाले लड़के, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर हो कौन? डेगुन मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, क्या तुम बहुत बड़े हो गए हो? और वैसे भी तुम जो हरकतें कर रहे हो, मैं तुम्हारे चाचा से बात करूंगा, क्या तुम अपने चाचा को यहाँ पर लाए हो? वो मोटा सा लड़का बोलता है, मैं नेनडोंग हाई स्कूल का डेहान हूँ, मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले तमीज सिखाऊंगा। वो मोटा लड़का एक हाथ उसके सिर पर मारने की कोशिश करता है। तभी डेगुन एक जोरदार थप्पड़ मारता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, वो सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। वो लड़की हैरान हो जाती है और बोलती है, ये एक ही थप्पड़ में अचानक से इतनी जल्दी कैसे गिर गया? डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, मैं ज्यादा देर नहीं लगा सकता।
तुम सब एक काम करो, एक साथ मुझ पर हमला करो। वो लड़के गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, जरा इसकी औकात तो देखो कि हमें एक साथ हमला करने को बोल रहा है। इस पागल को हमें सुधारना होगा। तभी एक लड़का एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेगुन अपना दूसरा हाथ निकालता है और एक फिर से थप्पड़ मार देता है। तभी दूसरा लड़का ऊपर से हमला करता है, लेकिन डेगुन उसे रोक लेता है और एक जोरदार कोहनी मारता है। तभी अचानक से एक और बंदा उसकी तरफ तेजी से हमला करता है। डेगुन अपनी बॉडी मूवमेंट को घुमाकर एक जोरदार मुक्का मारता है और एक लड़का बुरी हालत में कांच की बोतल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डेगुन की नजर बहुत पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। वो तुरंत एक मुक्का तैयार करके उस पर वार करता है। उस लड़के की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो सीधा जाकर जमीन पर गिरता है। डेगुन बोलता है, तुम एक अकेले इंसान बच गए हो, क्या तुम हमला नहीं करोगे? क्या तुम नहीं चाहते मुझसे लड़ना? वो लड़का घबराते हुए बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है ये डेगुन है जो बहुत पहले हमारे स्कूल में था। इसके बारे में मैंने बहुत किस्से सुने हैं। फिर अचानक वो लड़की बीच में बोलती है, ये डेगुन कौन है? क्या वो कहीं का नेता है? वो लड़का बताता है, इंचियोन में कहा जाता है कि जब स्कूल में खून खराबा होता था तब अचानक से एक हफ्ते के अंदर वो सभी लड़ाइयाँ बंद हो गईं। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि किसी एक इंसान ने सभी को इतना पीटा था कि सभी बदमाश बच्चे लड़ना भूल गए थे। और तो कुछ लोग बोल रहे थे, डेगुन के हाथों से पिटने से अच्छा है हम घर बैठे बैठे वीडियो गेम खेलें, हम स्कूल आना बंद कर देंगे। और वैसे वो बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन जैसे कि जो भी उम्मीद थी, अफवाहें तो अफवाहें ही रहेंगी। लेकिन वो लड़का अचानक से अपना सिर नीचे कर देता है और माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं अगली बार ध्यान रखूंगा और जो हमने हरकत की है अब वो हरकतें हम नहीं करेंगे। डेगुन बोलता है, तुम इधर उधर की बातें बोलकर भागो मत, और तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मैं 60 साल का हूँ। तो दोस्तों, डेगुन की उम्र के बारे में ज्यादा मत सोचना, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, वो अपनी पहचान छुपा रहा है। वो लड़की ये सब देखकर हैरान हो जाती है। डेगुन बोलता है, वैसे इन सभी लोगों का क्या करें? तो वो लड़का बोलता है, आप फिक्र मत करो, मैं हॉस्पिटल लेकर चला जाऊंगा और अगली बार आपको परेशान हम नहीं करेंगे। डेगुन मना करता है, नहीं, हॉस्पिटल नहीं, एक चीज है जो तुम कर सकते हो। तभी वो लड़का अपने साथियों को उठाने लगता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम मेरी बात सुन सकते हो? जल्दी से उठ जाओ, कुछ जरूरी काम करना है। डेगुन सभी बदमाश लड़कों को सजा देता है और साथ में उस लड़की को भी सजा देता है। डेगुन सुकून से बोलता है, अगर फिर से तुम मेरे दुकान के आसपास भी आए या मेरे दुकान में आकर कोई आलतू फालतू चीज खरीदे तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। अगर फिर से तुम मेरे बोलने पर वापस से आकर कुत्ते की तरह हरकतें करने लगे तो मैं तुम्हारी बदमाशी हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरी बात तुम सभी को समझ में आ गई ना? डेगुन की बात सुनकर सभी लड़के हाँ बोलते हैं। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो पीछे से छुपकर ये सब चीजें देख रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, शाम होने लगती है। डेगुन रास्ते में चलते हुए अपने मन में सोचता है, अरे यार, मेरे पास तो समय ही नहीं बचा मेरी पढ़ाई पूरी करने के लिए। वो बदमाश लड़के जो मिल गए थे उन्हें समझाने में ही मेरा आधा समय निकल गया। चलो छोड़ो भी, और वैसे भी इतने समय बाद मेरे हाथों का स्वाद उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तभी एक मैडम वहाँ पर खड़ी होती हैं। वो डेगुन को रोककर प्यार से बोलती हैं, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए कुछ बात कर सकती हूँ? तो डेगुन आराम से प्यार से उन्हें मना कर देता है, नहीं, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। वो लड़की बोलती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास एक सुझाव है तुम्हारे लिए। वो एक चिट्ठी डेगुन को देती हैं। डेगुन उस चिट्ठी को पढ़ता है और बोलता है, ये गोल्डन एजुकेशन फाउंडेशन क्या है? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है। वो बोलते हैं, क्या तुमने उस इंसान से पहले से ही संपर्क बना लिया था? क्या उसने उस ऑफर को स्वीकार किया जो हमारा था? लेकिन वो मैडम कोई जवाब नहीं देती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल का गेट दिखाया जाता है जहाँ पर डेगुन आया होता है और वो बोलता है, क्या सच में मैं यहाँ पर हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से वापस इसी स्कूल में आ रहा हूँ पूरे 20 साल बाद। जरा हम भी तो देखें इस स्कूल में क्या क्या बदलाव हैं। हम डेगुन को देखते हैं, वो मैनेजर से बात कर रहा होता है। बदमाशों को बदमाशों से ही कंट्रोल करना है, मैं ये चीज समझ नहीं पाया। तो मैनेजर कहती है, इसका मतलब ये है कि जो बदमाश हैं हम उन पर दबाव डालेंगे जो कि ये काम तुम करोगे। हमने इसलिए तो ये प्रोजेक्ट बनाया है और मैं सोच रही थी तुम्हारी क्षमताओं को देखकर मुझे ये लगता है कि ये चीज हम नियंत्रित कर पाएंगे और बदमाशों को हम रोक सकते हैं। डेगुन अपने अंदाज में कॉफी पीते हुए है, लेकिन तुम लोग तो अपने स्कूल में सभी को पढ़ाते हो ना? मैंने सोचा नहीं था इस स्कूल के पीछे पीछे ये सब प्रोजेक्ट भी चलाते हो। वो मैनेजर बोलती है, हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में हमें सब मालूम है, हमने बहुत कुछ रिसर्च की है। डेगुन बोलता है, क्या तुम ये क्या बोल रही हो?
तभी मैनेजर बोलती है, तुम ताकतवर बनने का नाटक मत करो मेरे सामने। मुझे मालूम है तुम किसी से नाराज हो और हमें तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ मालूम है, तो तुम हमें मना भी नहीं कर सकते हो इस प्रोजेक्ट के लिए। तुम्हारे अतीत में जो भी हुआ था उसके बारे में सोचने का समय नहीं है, पिछली गलतियों को सुधारने का ये मौका नहीं है। तो डेगुन बोलता है, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए तुम ही बताओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। डेगुन स्कूल में दाखिल हो चुका होता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं उसे देखकर और वे लोग बोलते हैं, क्या ये नया स्टूडेंट है? और कुछ लड़कियां बोलती हैं, ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। डेगुन अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ता है। उसके साथ में टीचर भी चलते हैं और वो बोलते हैं, अरे तुम सभी क्लास के बाहर क्या कर रहे हो, जाओ अपनी क्लास के अंदर। फिर हम क्लास के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का डर के मारे अपने पीठ के ऊपर एक लड़के को बैठाकर क्लास के अंदर घुमा रहा होता है। उसके पीठ पर जो बैठा हुआ लड़का बोलता है, मेरी बात सुनो होजोंग, चलो हम ब्रेड खाने चलते हैं। फिर होजोंग बोलता है, अरे तुम यहाँ पर हो जोंगमिन, तुम आज के लिए तो उस लड़के को छोड़ दो, हमें कोई शटल की जरूरत नहीं है आज। क्या आज कोई नया स्टूडेंट नहीं आ रहा है क्या? मैंने सुना कि आज एक नया स्टूडेंट आ रहा है। तो दोस्तों, ये लड़का क्लास सेक्शन 1 का प्रेसिडेंट है हाई स्कूल में। जोंगमिन बोलता है, पहले तो ये बताओ, तुम्हें जो पहले मोटा हाथी था वो तो भाग गया, अब ये दूसरा शटल मैंने बनाया है, पता नहीं ये मेरे सामने कब तक टिक पाएगा। मतलब दोस्तों, ये लड़का इस बच्चे के बारे में बात कर रहा है। जोंगमिन बोलता है, लेकिन भाई मुझे तो सवारी पसंद थी, लेकिन वो हाथी अब वो स्कूल ही नहीं आता। मुझे लगता है पार्क ग्यूरी ने उसकी पैंट उतार ली थी। तो वो लड़की बोलती है, अरे तुम दोनों बस करो, वो सिर्फ एक गलती थी। तो दोस्तों, हमें इन तीनों के नाम हमें मालूम चलते हैं, होजोंग, जोंगमिन, ग्यूरी। तभी होजोंग बोलता है, तुमने अपने शटल को दूसरे के लिए काम करने के लिए क्यों बोला? उसे बोलो, वो सिर्फ हमारा ही काम करेगा, हमारे लिए खाना लाने जाएगा, हमारे लिए सब कुछ करेगा। तभी टीचर दरवाजे में खड़े होकर बोलते हैं, अरे तुम सभी बच्चे बाहर क्यों हो? मैंने कई बार तुम्हें कहा है, खाली वक्त पर क्लास के बाहर मत निकला करो, चलो जाओ अपने क्लास के अंदर। तो क्लास के जो अंदर के सभी बच्चे वो सोचते हैं, लगता है ट्रांसफर स्टूडेंट आ गया है। तभी टीचर क्लास के अंदर आते हैं और बोलते हैं, सभी बच्चे शांत हो जाओ और चुपचाप अपनी सीट में बैठ जाओ और इससे मिलो, आज एक नया स्टूडेंट आया है, चलो सभी इसे हेलो बोलो। तो डेगुन भी अपने बारे में बोलता है, मेरा नाम डेगुन है और मैं इंचियोन से आया हूँ, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास की सभी लड़कियां उस लड़के डेगुन को देखकर बोलती हैं, अरे वाह ये इतना हैंडसम है, और सभी लड़के उसे देखते रहते हैं और सोचते हैं, अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा है। तभी जोंगमिन बोलता है, जरा सुन होजोंग, उसे देख, वो अपना मेकअप करने लगी है, मुझे लगता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट देखकर पसंद करने लग गई है। होजोंग बोलता है, भाई तू उस पर ध्यान मत दे, मेरा दिन तो बेकार चला जाता है अगर मैं किसी को पीटूं ना, मैं हर दिन किसी न किसी लड़के को मारता हूँ, तभी मेरा दिन अच्छा जाता है। तभी टीचर बोलते हैं, एक काम करो, तुम उस लड़के के बाजू वाली इस बेंच पर बैठ जाओ, क्योंकि उस बेंच पर एक स्टूडेंट आज नहीं आया, तुम वहाँ बैठ सकते हो और अपने बाजू वाले लड़के से बात कर सकते हो, पहले सब्जेक्ट कौन सा होगा उसके बारे में। डेगुन वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और उस लड़के को हेलो बोलता है, हेलो कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बताता है, मेरा नाम मिनसू किम है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि इस क्लास में कौन सी पढ़ाई की जाती है, क्या तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मुझे चश्मे की जरूरत है, मैं बिना चश्मे के पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तभी होजोंग बोलता है, क्या हम शुरू करें? चलो मैं ही शुरू करता हूँ। जोंगमिन बोलता है, देखो कितना ज्यादा बड़ा है। होजोंग बोलता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो पूरा ध्यान मुझ पर रखो। वो अपनी बेंच से उठकर उस लड़के के पास आता है, लेकिन वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। अचानक से पीछे से बोलता है, तुम्हारे चश्मे कहाँ हैं? सभी के पास चश्मे हैं और एक जोरदार सिर के पीछे एक हाथ मारता है। डेगुन भी हैरान होकर बोलता है, अरे ये अचानक से क्या हुआ? मैं तो डर ही गया था, क्या ये पागल हो गया है? वो लड़का होजोंग उस लड़के को बोलता है, क्या तुम बहुत ज्यादा उत्साहित हो एक नए स्टूडेंट आने से? जाओ मेरे लिए सॉसेज ब्रेड लेकर आओ। वो लड़का बोलता है, क्या मैं लेने जाऊं, लेकिन क्यों? होजोंग बोलता है, हाँ तुम ही लेने जाओगे, तुम्हारा जो एक दोस्त था वो स्कूल आना बंद कर दिया, उसने अपनी वफादारी छोड़ दी, तो इसलिए अब तुम जाओगे लेने के लिए। डेगुन भी ये सब देखता रहता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। वो बदमाश लड़का बोलता है, बधाई हो, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। वो लड़का उसे बोलता है, लेकिन मैं जा नहीं सकता और मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी ये क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से एक और क्लास चालू होगी। तभी जोंगमिन पीछे से हंसते हुए बोलता है, अरे यार ये कितनी बार पढ़ाई करेगा, इसकी एक और क्लास है और ये जाना नहीं चाहता हमारे लिए ब्रेड लेने, और इसे पढ़ाई भी करनी है,
इसे लगता है ब्रेड से ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। होजोंग मजाक बनाते हुए बोलता है, अरे नहीं, तुम कितने दयालु हो। तुम मेरा काम नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए तुम्हें तो मेरी तरफ से कुछ तो टॉफी भी मिलनी चाहिए ना तुम्हें। होजोंग गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है, तो तुम अपनी आंखें नीचे रखो मेरे सामने। होजोंग की बात सुनकर सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें इतना डर लग जाता है कि वे मुंह से कुछ आवाज भी नहीं निकाल पाते। डेगुन ये सभी चीजें देख रहा होता है, लेकिन तो भी वो शांत बैठा होता है और वो सोचता है, क्या सच में इन बेवकूफ बच्चों ने इन सभी को इतना डरा कर रखा है। होजोंग उस लड़के को पीटता है और उसे बोलता है, तुम मुझे मना करेगा? तेरी इतनी औकात है, तू मेरे सामने अपना मुंह खोलेगा? और उसे मारता रहता है। डेगुन कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो नहीं बोल पाता। उसे मैनेजर की बातें याद आती हैं, जहां डेगुन बोलता है, ये प्रोजेक्ट सीक्रेट रहेगा और इस प्रोजेक्ट में लिखा है बिना किसी वजह के अपनी बदमाशी को लिमिट से पार नहीं करना है, और इसमें लिखा है बिना किसी वजह के किसी से लड़ाई नहीं करनी है, और इसमें ये भी लिखा है बिना किसी बखेड़ा खड़ा किए सभी मैटर को सुधारना है। इतने सारे नियम क्यों हैं? तुम क्या चाहती हो मैं ये सब करूं? तो मैनेजर बोलती है, ये प्रोजेक्ट गोपनीय होगा, इसलिए तुम्हें इसे गुप्त रखना होगा। तुम इस बारे में किसी और को नहीं बताओगे। तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। डेगुन बोलता है, क्या तुम कभी स्कूल भी गई हो जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? मैनेजर बोलती है, स्कूल तो एक जानवरों के जंगल जैसा है जहाँ पर सभी जानवर ताकतवर होते हैं। जो ताकतवर होता है वही राज करता है और उसी के हिसाब के नियम होते हैं, लेकिन जो उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा वही वहाँ पर अपनी जगह बना सकता है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी से सबसे ज्यादा ताकतवर से भिड़ सके। जैसे कि कोई एक शेर होता है, तुम मेरी बातें तो समझ गए होंगे क्योंकि तुम भी कोई आम शेर नहीं हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। डेगुन अपनी मैनेजर की बातों को याद करते हुए सोचता है, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट में कितना भी नियम हो, अगर मुझे जो गलत लगेगा उसके लिए तो मुझे आगे आना ही होगा ना। मुझे माफ करना मैनेजर। तभी वो बदमाश लड़का बोलता है, अरे ट्रांसफर स्टूडेंट, तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करी? तुम इतना क्या सोच रहे हो? होजोंग उस लड़के को मारते हुए बोलता है, तुम अभी अभी ट्रांसफर होकर आए हो तो तुम्हें तो मालूम भी नहीं चल रहा होगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और वैसे तुम जिस बेंच पर बैठे हो वो एक स्टूडेंट की सीट है जो मेरे लिए ब्रेड लाने का काम करता था। अब तुम उसकी जगह पर बैठे हो तो तुम्हें भी मेरे लिए ब्रेड लानी होगी। वो उसे बच्चे को हिलाते हुए बोलता है, तुम अपने दोस्त को ये बोल दो कि तुम्हें भी अब मेरे साथ ब्रेड लाने का काम करने के लिए और उनके लिए वफादारी निभाने के लिए काम करना होगा। तो वो लड़का डर के मारे बोलता है, डेगुन, क्या तुम मेरे साथ ब्रेड लेने चलोगे? डेगुन बोलता है, अरे बस करो, यहाँ कोई ब्रेड शटल नहीं है। वो लड़का उससे बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ये बात बोली। होजोंग हंसते हुए बोलता है, आज मुझे क्या देखने को मिल रहा है? आज ये शटल्स अपने आप को बड़ा बता रहे हैं। पीछे बैठा जोंगमिन भी हंसता है और बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, आज कुछ नई चीजें हो रही हैं। होजोंग बोलता है, तुम मेरे सामने ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत करो, और इतना आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? तुम मेरे सामने ज्यादा अकड़ो मत। डेगुन अपनी बेंच से उठता है और बोलता है, तो ठीक है फिर, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेने चला जाता हूँ, तो मुझे पैसे दो पहले। तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना? अपना वॉलेट मुझे दो। तभी होजोंग डेगुन के सिर के ऊपर हाथ रखकर गुस्से में बोलता है, तुम मुझे उंगली दिखाते हुए बात मत कर, और वैसे तुम जो पैसे मांग रहे हो ना, वो पैसे तुम्हें मिलेंगे और वो पैसे तुम्हारे जेब के होंगे। मैं तुम्हें क्यों दूंगा पैसे? और तुम मुझे इस तरीके से जो देख रहे हो, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? अपनी आंखें नीचे रख मेरे सामने। डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे नहीं देते खर्च करने के लिए? अब मुझे समझ आया, मुझे लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ही नहीं हैं। मेरे हाथ और मेरा मुंह दोनों शांत थे। अब तुमने बात को इतनी ही आगे बढ़ा दी है तो समझ लो, ये मामला तुमने ही शुरू किया। तभी डेगुन एक जोरदार मुक्का उसकी पसलियों पर मारता है। उस लड़के की हालत बिगड़ जाती है। तभी एक और मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है। वो लड़का पीछे की तरफ गिरने लग जाता है। तभी क्लास के सारे बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं। वे देखते हैं कि सामने तो लड़ाई शुरू हो गई है। डेगुन अपने मन में सोचता है, आखिर कौन चिंता करता है इतनी बेवकूफ़ी वाले नियमों की? मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। सबसे पहला नियम तो स्कूल है। तभी डेगुन एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर दोबारा मारता है। उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ जाती है और वो लड़की भी हैरान हो जाती है। वो देखती है, बाप रे, ये इतना खतरनाक है। क्लास के सारे बच्चे उसे पीटता देख हंस रहे होते हैं। तभी जोंगमिन अपनी बेंच से उठकर गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो कौन? डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, तुमने बहुत ज्यादा ही कर दिया। तुमने अपनी हद पार कर दी और तुम बहुत देर से बकवास कर रहे हो। तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जोंगमिन घबरा जाता है और वो बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारे पास आऊं? मेरी मर्जी, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। डेगुन बोलता है, तो ठीक है फिर मैं ही आता हूं तुम्हारे पास। तुम अपने दांतों को कसकर दबा लो।
डेगुन उसके पास आता है, तभी अचानक से वो बदमाश लड़का उसके ऊपर एक लात और मुक्का मारने की कोशिश करता है। डेगुन हमले को आराम से रोक लेता है और अपना एक मुक्का मारता है। वो लड़का समझ जाता है ये ट्रांसफर स्टूडेंट कमजोर नहीं है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी डेगुन बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था अपने दांतों को कसकर दबा लो, देखो मैं एक और मुक्का मार रहा हूँ। जोंगमिन बोलता है, नहीं रुक जाओ, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं सही में मर जाऊंगा। तभी पीछे से आवाज आती है। डेगुन पीछे मुड़कर देखता है। होजोंग एक कुर्सी अपने हाथों से उठाकर उसकी तरफ फेंकने की कोशिश करता है। डेगुन अपने अंदाज में बोलता है, चलो अब इसे मजेदार और बनाते हैं। तभी अचानक एक और मुक्का उसके चेहरे पर मारता है। फिर थोड़ी देर समय बीत जाता है, वे दोनों जमीन पर पड़े होते हैं। होजोंग बोलता है, अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा हूँ, मैं और ज्यादा नहीं लड़ सकता। डेगुन अपने मन में सोचता है, तो मैनेजर का यही मतलब होना चाहिए, बदमाशों को बदमाशी से ही सुधरेंगे, जो मैंने अभी किया, शायद इसी को कंट्रोल कहते हैं। तभी डेगुन होजोंग के सिर को पकड़कर बोलता है, क्या कैफेटेरिया में ब्रेड इतनी अच्छी बनती है जो तुम्हें इतना पसंद है? मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम इतना हलचल और हंगामा खड़ा किया। मैं बहुत ज्यादा जिज्ञासु हूँ, जाओ मेरे लिए कुछ लेकर आओ, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या चीज है जो इतना हंगामा खड़ा कर रही है। होजोंग बोलता है, तुम अपनी मुसीबत खुद बुला रहे हो। तुमने क्या सोचा, तुम हम दोनों को पीटकर यहाँ के हीरो बन जाओगे? अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तुम बेवकूफ लड़के, मैं इस क्लास का लीडर नहीं हूँ। डेगुन अंदाज में बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो और तुम इतना अकड़कर क्यों बोल रहे हो कि तुम लीडर नहीं हो? होजोंग बोलता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, वो जल्दी आने वाला है। तभी दरवाजे से कोई आता है। होजोंग बोलता है, मनहो तुम आ गए। वो लड़का बोलता है, यहाँ क्या चल रहा है और तुम कौन हो? तो दोस्तों शायद से यही वो लड़का है जो इस क्लास का कैप्टन है, मतलब कि यहाँ का लीडर इस क्लास का, और ये मैनरलेस फाइटर है, यानी फाइटिंग में सही तरीके से ये सामने वाले से लड़ता नहीं। वो लड़का बोलता है, क्या तुम क्लास में सभी का स्वागत इस तरीके से करते हो? डेगुन अपने अंदाज में शांत रहता है और अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़का इसी की बात कर रहा था? क्या यही है असली लीडर इस क्लास का? जरा मैं भी तो देखूं इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम देखते हैं वो लड़का अंदर आ जाता है और वो बोलता है, तुम एक ट्रांसफर स्टूडेंट हो और तुम स्कूल के पहले दिन से ही बहुत ज्यादा ही परेशानी खड़ी कर रहे हो। और तुम दोनों, क्या तुम उसे ट्रांसफर स्टूडेंट से हार गए हो? होजोंग और जोंगमिन शर्म के मारे कुछ बोलते नहीं हैं। मनहो अपने मन में सोचता है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट इतना रिलैक्स क्यों है और ये इतना ठीक क्यों दिख रहा है? क्या वो दोनों ने इसे एक बार भी हिट नहीं किया? होजोंग और जोंगमिन वहां से साइड हट जाते हैं। मनहो बोलता है, तुम पहले दिन आकर बहुत बखेड़ा खड़ा कर रहे हो, तुम्हें तो पहले दिन में आकर यहाँ के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, यहाँ होता क्या है? तभी वो लड़की उन दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? जोंगमिन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, हम दोनों ठीक दिख रहे हैं? और वैसे मनहो इस ट्रांसफर स्टूडेंट से जीत पाएगा? मनहो बोलता है, हे तुम बेवकूफ हो, तुम क्या सोच रहे हो, मैं सभी को मारूंगा? मैं सभी को नहीं मारूंगा, तुम सभी पीछे हट जाओ, मुझे मालूम है तुम डर रहे हो मुझसे। डेगुन अपने मन में सोचता है, क्या ये लड़ाई नहीं लड़ने वाला मुझसे? लेकिन इसे देखने से लगता है ये अपने दोनों पैरों को एक केंद्र के बीच में रख रहा है और अपने कंधे को रिलैक्स स्ट्रेच करते हुए मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये एक किक बॉक्सर के जैसा स्टैंड ले चुका है, मुझे लगता है ये मुझ पर कभी भी अटैक कर सकता है। तभी होजोंग बोलता है, ये ट्रांसफर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन इसे अगर मनहो के बारे में नहीं मालूम है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। मनहो हम सभी से अलग है। होजोंग एक बच्चे को बोलता है, जो तुम मेरे लिए पॉपकॉर्न लेकर आओ। वो बच्चा बोलता है, लेकिन मैं ही क्यों, और कोई भी जा सकता है ना? होजोंग बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तुम पागल लड़के, जाओ जल्दी जाकर लेकर आओ, मैंने बोला ना। तभी डेगुन होजोंग को घूरने लगता है। होजोंग घबरा जाता है और बोलता है, चलो रहने देते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। और वो अपने मन में सोचता है, मैंने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया, मुझे इस बच्चे को पकड़ के रखना होगा, मैं इसे चुपके से जबरदस्ती मेरे लिए पॉपकॉर्न लाने के लिए बोलूंगा। मानव शरीर मनहो सोचता है, क्या वो बच्चे अब होजोंग से डरते नहीं हैं? मनहो डेगुन को बोलता है, चलो वो सब छोड़ो, वैसे क्या तुम मुझे तुम्हारा नाम नहीं बताओगे? ये बेसिक मैनर्स है, तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए ना। चलो मैं ही बताता हूँ, मेरा नाम मनहो है और तुम्हारा नाम क्या है? डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तो ठीक है फिर, मेरा नाम डेगुन है। तभी अचानक मनहो अपने हाथों से उसके फेस पर अटैक करने की कोशिश करता है।
डेगुन भी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये अचानक से मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है और मैं इसके पैरों की तरफ देखूं तो ये मुझ पर किक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये किक मेरे वीक पॉइंट पर मारने की कोशिश कर रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये बहुत सेंसिटिव बॉडी का पार्ट है, इसमें एक बार जो चोट लग जाए तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और ऐसा लगता है कि हम मरने वाले हैं। हम इसे जल्दी एस्केप नहीं कर सकते हैं। डेगुन बोलता है, अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक बॉडी का पार्ट है, हम घबरा जाते हैं और हमारी बॉडी ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट करने लगती है उस जगह को। वही चीज डेगुन के साथ भी होता है। वो अपने दोनों हाथों को नीचे कर लेता है, लेकिन तभी मनहो अपना अटैक चेंज कर देता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो लड़के, मैंने ये फेक अटैक किया है, तुम्हें समझ नहीं आया। वो पंच डेगुन को हिट हो जाता है। डेगुन अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। होजोंग और जोंगमिन वे दोनों हंसते हुए बोलते हैं, अरे वाह, हमने जैसा उम्मीद किया था, हमें मालूम था वो हम सभी से अलग है। उसने अपना पैटर्न यूज किया है अटैक में। इस पैटर्न को कोई समझ नहीं सकता, लेकिन अभी हालांकि ये पैटर्न सभी को दिख गया है, लेकिन ये बहुत ज्यादा 100% वर्क है। डेगुन अपने मन में सोचता है, ये लड़का मुझ पर अटैक भी कर रहा है और मेरा मजाक भी बना रहा है। तभी डेगुन उसके पैरों पे हिट करता है। मनहो का बैलेंस बिगड़ जाता है। डेगुन उसका कॉलर पकड़ लेता है और जोर से दूसरी तरफ तेजी से फेंक देता है। वो लड़का दीवार में जाकर गिरता है। डेगुन बोलता है, जरा इस बेवकूफ गुंडे को देखो, लेकिन हर बार ये अटैक मुझ पर काम नहीं करेगा। अरे यार, मैंने सोचा था मेरी तरकीब और अच्छे से काम करेगी। तभी होजोंग और जोंगमिन बोलते हैं, हमने सोचा भी नहीं था वो ट्रांसफर स्टूडेंट इतनी जल्दी इसे समझ लेगा। क्या इसने इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया? क्या ये अटैक खतरनाक नहीं था? हमारा मनहो क्लास 3 से किकबॉक्सिंग सीख रहा है, ये असली किकबॉक्सर है। मनहो बोलता है, क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है? मैंने तो अभी शुरू ही किया है। डेगुन बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने इससे तो अवॉइड कर लिया। तभी मनहो एक बैग उठाकर डेगुन की तरफ फेंकता है। डेगुन बोलता है, अरे यार, ये क्या चीज है? डेगुन हमले से बच जाता है। तभी मनहो उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। डेगुन बोलता है, अरे यार, इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये कर क्या रहा है? मनहो अटैक करता है, 2 पंचेज मारने की कोशिश करता है। डेगुन उसे ब्लॉक कर लेता है। मनहो बोलता है, अरे बेवकूफ लड़के, तुम मेरे पंचेज को वाइट मत करो। तभी मनहो अचानक से बोलता है, नहीं रुक जाओ, ये मेरा अपोनेंट है। डेगुन सोचता है, क्या इसके अलावा कोई और भी है मुझ पर अटैक करने आ रहा है? डेगुन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और वहाँ पर एक बच्चा बोलता है, क्या तुम मुझे बोल रहे हो? तभी मनहो एक और अटैक करता है उसके फेस पर। डेगुन अपने हाथों से उसे ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, अरे यार, ये कितना एनोइंग है, ये लड़का तो उल्टे सीधे तरीके अपना रहा है। डेगुन मनहो को बोलते हैं, अब हो गया मजाक। मनहो बोलता है, नहीं। तभी वो उसकी आंखों के ऊपर अटैक करता है। डेगुन उसे भी ब्लॉक कर लेता है और बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं ये मजाक अब खत्म कर देता हूँ। तभी एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर मारता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। वो सीधा नीचे गिर जाता है और डेगुन 2-3 लातें और बजा देता है। डेगुन बोलता है, तुम सभी लोग के साथ क्या हो रहा है? मैं तुम्हारे साथ फिर से लड़ना नहीं चाहता। होजोंग और जोंगमिन हैरान हो जाते हैं और क्लास के बाकी सभी बच्चे देखते हैं, अरे वाह, इस ट्रांसफर स्टूडेंट ने तो इसे डायरेक्ट नीचे ही गिरा दिया। डेगुन उसे उठाता है, चलो उठ भी जाओ। डेगुन बोलता है, उस लड़के को होश में लाओ या अस्पताल लेकर जाओ या उस जगह अच्छे से, और तुम तीनों मेरे सामने इकट्ठा होकर खड़े हो। मैंने जो बोला तुमने सुना ना? होजोंग और जोंगमिन दोनों बोलते हैं, अरे यार, हम तो फंस गए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं फैकल्टी मीटिंग रूम, जहां पर मैनेजर खिड़की से अंदर देखती है और अपने मन में बोलती है, आज डेगुन का पहला दिन है। मुझे लगता है कि उसे ट्रांसफर स्टूडेंट के सामने आसपास मुझे ज्यादा रहना नहीं चाहिए, और मैंने पहले से ही सभी टीचर्स को मीटिंग रूम में कुछ समय के लिए रुकवा दिया था ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो क्लासरूम में। मैं देखना चाहती हूँ कि वो अब कैसे इसे सॉल्व करता है। मुझे लगता है बदमाशों का अंत जल्दी हो जाएगा शायद से। हम देखते हैं एक लड़की को, जहाँ दीवार पर चुपके से मैनेजर पर नजर बनाए खड़ी होती है। वो लड़की उसे देखकर अपने मन में सोचती है, ये मैडम, मुझे लगता है ये फाउंडेशन डोनेशन की डायरेक्टर है। तभी उसके पीछे से उसकी फ्रेंड बोलती है, मुझे किताब मिल चुकी है, चलो हम अपनी क्लास में चलते हैं। वो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है, फिर चलो चलते हैं। वो लड़की अभी भी अपने सोच में डूबी होती है, वो डायरेक्टर हमारे स्कूल में क्यों आई थी। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें क्लास सेक्शन 1 देखते हैं, जहाँ पर डेगुन होता है। वो बोलता है, स्कूल सिर्फ पढ़ने की जगह है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी बेवकूफी और बचकानी काम करना बंद कर दो। जोंगमिन बोलता है, अरे इस क्लास में बदमाश कौन है? हम बदमाश गुंडे थोड़ी ना हैं। अगर कोई बदमाश है तो मुझे बताओ, मैं उसे दिखा दूंगा कि असली बदमाशी कैसी होती है। होजोंग अपने मन में सोचता है, अरे यार,
हमारा तो मजाक बन रहा है इन बच्चों के सामने, सभी बच्चे हमें ही देख रहे हैं। हे भगवान, हमें कोई बचा लो। डेगुन जोंगमिन की बातों को सुनकर बोलता है, ज्यादा अकड़ो मत, नहीं तो मैं तुम्हें जकड़ लूंगा। और तुम वैसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ दोस्त की तरह रहूं या एक शैतान की तरह? ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो। जोंगमिन डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, चलो हम दोस्त बन जाते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे तुम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर हो या कोई और? डेगुन अब होजोंग को बोलता है, और तुम ब्रेड शटल मेकर, अब तुम भविष्य में भी ब्रेड शटल नहीं बनाओगे। मैंने जो बोला तुम समझ गए ना? होजोंग डरते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं अब से नहीं बनाऊंगा और खुद जाकर अपना ब्रेड लेकर आऊंगा। डेगुन बोलता है, अगर तुम फिर से किसी को ऑर्डर देते हो तो मैं तुम्हें अपने हाथ का ब्रेड खिलाऊंगा, फिर तुम्हारा पेट जितना चाहे भर जाएगा। होजोंग बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये नहीं करूंगा। डेगुन क्लास के सभी बच्चों को बोलता है, अगर तुम्हें ये चढ़ाते हैं, अगर तुम्हें ये परेशान करते हैं तो तुम मुझे बताना, मैं उसे तोड़ूंगा और जोड़ूंगा, फिर उसके बाद एक नया इंसान बना दूंगा, फिर तुम देखते रह जाओगे कि बदमाशी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मुझे डेगुन बहुत पसंद आया, मुझे इसकी हरकतें बहुत अच्छी लगने लगी हैं। ये सभी को सुधारता भी है और मारता भी। ये सब बातें वो लड़का भी सुन रहा होता है जो उसके साथ बैठा था। वो सोचता है ये बहुत खतरनाक भी है और इतना प्यार भी। मुझे लगा कि ये बाकी बदमाशों के जैसा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अलग है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम क्लास सेक्शन 3 को देखते हैं, जहाँ पर मोबाइल पर डेगुन की लड़ाई को देख रहे होते हैं। तभी वो अपने एक दोस्त को बोलता है, हे संगबो, तुम इसे देखो, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, इस ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में? मुझे नहीं लगता ये ट्रांसफर स्टूडेंट इतना स्किल्ड है, और ये शायद से लक से उस पंच से बच गया। क्यों है ना ब्रो, तुम भी इसे देखो। तुम्हें नहीं लगता जब संगबो इस लड़के मनहो को पीटा था तब से ये किक बॉक्सिंग सीखने लग गया? तो उसका दोस्त भी बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मनहो अच्छे से फाइट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये शायद से ट्यूटोरियल वीडियो देखकर यहाँ पर अप्लाई कर रहा था। तभी वो लड़का बोलता है, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मनहो से? वो क्लास का लीडर बनने के बावजूद भी बहुत मुश्किल से वहाँ पर अपनी पोजीशन बनकर खड़ा है। तभी उसका दोस्त बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, वो तुमसे मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। वो लड़का बोलता है, क्या मैं जाकर अपनी नॉर्मल पंचेज को चेक कर सकता हूँ? मेरा पंचिंग बैग कहाँ है? तभी एक बच्चा बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे माफ करना, मैं आप पर बोझ बन रहा हूँ। वो लड़का बोलता है, अच्छा तो आज तुम मेरे पंचिंग बैग हो, तो ठीक है, फिर लो मेरे हाथ से मिठाई खाओ। अचानक से वो एक पंच जोर से उस बच्चे के पेट पर मारता है। उस बच्चे की हालत खराब हो जाती है और वो बदमाश लड़का बोलता है, मेरे पंचेज के पॉइंट कितने हुए? और वैसे ही तुम बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम खाना खाने के बाद मेरे पास मत आना, इससे तुम्हें ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, हमें इस बदमाश बच्चे का नाम मालूम चलता है। इसका नाम संगबो है और ये इस क्लास का लीडर है। संगबो बोलता है, मेरे लंच के बाद एक और पंचिंग बैग रेडी करके रखना, मुझे नए ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने से पहले थोड़ा वार्म अप करना है। हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास टीचर सभी को पढ़ा रहे होते हैं और डेगुन भी फोकस होकर पढ़ाई कर रहा होता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, ये क्वालिफिकेशन एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी है। मैंने जो अपने पास्ट में सही टाइम पर पढ़ाई नहीं की तो उसका मुझे आज अफसोस है, और जो लोगों ने मुझे धोखा दिया था बीते हुए टाइम पर, मुझे उसका भी अफसोस है। जो मेरी शर्मनाक जिंदगी रही है पास्ट में, आज मैं उसे धीरे धीरे बदलूंगा। मेरा तो अब पुनर्जन्म हो चुका है, नई शुरुआत और नई जिंदगी। तभी क्लास की घंटी बज जाती है और टीचर जाते वक्त बोलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना है, बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा, और हाँ, जिसकी ड्यूटी है वो ब्लैक बोर्ड साफ रखे। डेगुन अपने बाजू वाले लड़के को कहता है, मिन्सू, क्या मैं तुम्हारी कॉपी देख सकता हूँ? मैंने कुछ चीजें नहीं लिखी हैं जो टीचर ने समझा कर गए, मैं इसे ब्रेक के टाइम पर लिखना चाहता हूँ। मिन्सू बोलता है, हाँ जरूर, तुम मेरी कॉपी देख सकते हो। डेगुन बोलता है, थैंक यू सो मच, मैं बाद में लौटा दूंगा। तभी होजोंग पीछे से अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, क्या मेरा शटल बनने के लिए यहाँ कोई नहीं है? तभी डेगुन पीछे मुड़कर देखता है। होजोंग डर जाता है और बोलता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, इस क्लास में तो ये भी बैठा है। जोंगमिन बोलता, हे मोटे सुअर, जाकर कभी कसरत भी कर लिया कर। अभी ध्यान से देख, सामने वो बैठा हुआ है और हमें ही देख रहा है, ज्यादा जोर से मत बोल, नहीं तो ये हमें दोबारा पीटेगा। होजोंग बोलता है, अपने काम से मतलब रख, मैं उसे देखा नहीं था और मेरा ध्यान भी नहीं था, और तू मुझे क्या समझा रहा है? तू तो खुद पहले सुधर जा, वो तुझे देखेगा तो तुझे पहले पीटेगा। तभी जोंगमिन डरकर उस बच्चे की पीठ से उतर जाता है और बोलता है, तो ठीक है भाई, मुझे माफ करना, मैं आज से तुझे परेशान नहीं करूंगा, तू मेरा हाथी नहीं है, आज से मैं तेरा हाथी हूँ। वो बच्चा बोलता है, तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं।
होजोंग बोलता है, क्या सच में हमारे लिए कोई ब्रेड शटल नहीं है? क्या ये स्कूल सच में बदल गया? लेकिन हम देखते हैं मनहो तो सो रहा होता है। उसके दोस्त बोलते हैं, मनहो उठ जा, मेरी बात ध्यान से सुन। तू एक और बार ट्राई कर उसे हराने की कोशिश करना, इस बार तो पक्का जीतेगा, फिर बाद में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चल साइड में चलते हैं, तो उसे साइड में निपटा देना और दोबारा से यहाँ का लीडर बन जाना। तू सुन रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मनहो कुछ नहीं बोलता, वो नींद में होता है और बोलता है, अरे यार मेरी बॉडी दर्द कर रही है, उसने तो क्या ही मारा है मुझे। वो लड़की बोलती है, तुम जो भी सोच रहे हो ना, तुम नाकाम हो जाओगे। तुम उसे साइड में ले जाकर भी कुछ नहीं कर पाओगे, वो तो भी तुम्हें पीट देगा। तुम सब कितने पैथेटिक हो। जोंगमिन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे हार गया हूँ और मुझे लूजर समझने वाले समझ रहे हैं कि मैं हार चुका हूँ? मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं लूजर नहीं हूँ। तभी वो लड़की गियूरी डेगुन के बेंच के सामने आ जाती है और बोलती है, तुम कैसे हो डेगुन? तुमने तो आज बहुत अच्छी फाइट करी है। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नई चीज भी सिखाऊंगी, जैसे कि जुजुत्सु। क्या तुम जुजुत्सु नहीं सीखना चाहते हो? पीछे बैठे सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। होजोंग, जोंगमिन, मनहो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। वो उसके पास जाकर ये सब बातें क्यों बोल रही है। जोंगमिन बोलता है, वो लड़की हमेशा किसी हैंडसम लड़के को देखकर अपनी आवाज को मीठी और क्यूट सी बना के लड़कों को बहलाती है। होजोंग बोलता है, जब मैं उस लड़की से पूछा था उसने तो मुझे मना कर दिया। मनहो बोलता है, अरे मोटे सुअर, तुझे जुजुत्सु सीखने की क्या जरूरत है? तू पहले से ही तो ये फाइटिंग स्टाइल सीख रहा है, इसलिए तो तुझे उसने मना कर दिया। डेगुन बोलता है, जुजुत्सु? क्या आसपास कहीं स्टूडियो है? गियूरी बोलती है, बिल्कुल सही, यहाँ सामने ही एक स्टूडियो है और मैं तुम्हें सिखा भी सकती हूँ। डेगुन राइट साइड की तरफ झुककर ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करता है। वो लड़की उसके सामने आ जाती है फिर से। डेगुन फिर से लेफ्ट साइड की तरफ झुककर देखने लगता है ब्लैक बोर्ड को। वो लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। वो बोलती है, तुम मेरी बातें तो सुन रहे हो ना? तुम कुछ तो जवाब दो, मैं इसका क्या मतलब समझूं? तभी वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है ब्लैक बोर्ड की तरफ और सोचती है, क्या डेगुन ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है और मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेस ब्लैक बोर्ड के सामने है। डेगुन फोकस होकर बोलता है, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी, तुम क्या बोल रही थी मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे फिर से बता सकती हो? गियूरी अपने मन में सोचती है, क्या ये मुझ पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है? क्या ये मुझसे बात नहीं करना चाहता? वो लड़की अपसेट हो जाती है और अपने मन में सोचती है, तो ठीक है फिर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर कोई इसके बारे में नहीं सोचता है। थोड़ी सी पढ़ाई करनी चाहिए और एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वो लड़की वहां से उठकर आ जाती है। वो गुस्से में उन तीनों लड़कों को बोलती है, तुम तीनों को भी पढ़ाई करनी चाहिए और भूल जाओ कि कोई रिवेंज लेना है। मनहो अपने मन में सोचता है, रिवेंज? अच्छा, मुझे समझ आया, मैं तो भूल ही गया था, ये ट्रांसफर स्टूडेंट ने मुझे तो हरा दिया है इस क्लास के लीडर बनने से। लेकिन वो दोनों अभी भी हैं दूसरे क्लास में, किम यूंग जोंग जो क्लास 2 का लीडर है और संगबो क्लास 3 का लीडर। और मैं जो इस क्लास का लीडर हूँ, मैं इन दोनों से बिना फाइट के लीडर बन गया था। शायद से मुझसे ज्यादा कोई लकी इंसान कोई नहीं होगा यहाँ पर। तुम जानते हो कितने स्ट्रांग हैं। बेशक मैंने उन दोनों को हराया है, लेकिन उनको मालूम नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मन स्ट्रैटेजी से उनको हराया है, इसलिए वो मुझे कुछ बोलते नहीं हैं। गियूरी बोलती है, तुमने तो उन दोनों को हराया ही नहीं है तुम्हारी स्किल से, बस यही एक प्रॉब्लम है। मनशो बोलता है, अगर उन दोनों में से एक भी ट्रांसफर स्टूडेंट को हरा देता है तो हम भी फिर उनके नीचे दब कर रह जाएंगे। होजोंग बोलता है, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, वो दोनों बहुत बेकार इंसान हैं, मुझे वो पसंद नहीं। तभी क्लास में अचानक से एक बंदे की एंट्री होती है। मनहो तुरंत क्लास के डोर की तरफ देखता है, लेकिन वहां पर वही लीडर खड़ा होता है जो क्लास 2 का लीडर है। इसका नाम है किम यूंग जोंग। वो लड़का बोलता है, मनहो क्या तुम ठीक हो? अच्छा, तुम तो जिंदा हो, मैंने सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे थे। जोंगमिन बोलता है, जरा देखो तो, मुझे मालूम था हमारी क्लास की खबर तुरंत इन सभी के पास पहुंच जाएगी और ये तुरंत उस खबर को सुनकर यहाँ पर आ गया। और देखो तो ये हमारा मजाक बनाने भी आया है, मेरा मन तो कर रहा है इसे पीटने का। किम यूंग जोंग बोलता है, क्या तुम सोए नहीं थे मनहो? उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने तुम्हें एक ही हिट मारा और तुम सो गए। होजोंग तुरंत बोलता है, तो क्या हुआ, क्या तुम हमें चिढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हो? मनहो बोलता है, बस करो होजोंग, शांत हो जाओ। मनहो अपनी बेंच से उठकर बोलता है, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो मुझे बताओ पहले, मैं तुम्हें फिर से बिस्तर पर पटक दूंगा। किम यूंग जोंग बोलता है, अरे बेवकूफ लड़के, तुम फिर से अपने हाथ में वेपन पकड़ रहे हो, तुम और भी ज्यादा बेवकूफ लग रहे हो।
तुम्हारा हाथ पिछली बार से ज्यादा उठ रहा है क्या, जब हमने तेरे हाथों का अच्छे से मसाज किया था। वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और वे दोनों एक दूसरे को धमकी देते हुए बोलते हैं। मनहो पहले बोलता है, क्या तू फिर से यहाँ पर आया है मेरे हाथ से मार खाने के लिए? मैं तेरे सर में फिर से एक छेद बना दूंगा और इस बार मैं तेरे सर पर हथौड़ा भी मारूंगा, तब तेरी दिमाग की अक्ल वापस आ जाएगी। किम यूंग जोंग बोलता है, तो ठीक है फिर आ जाओ, फिर से लड़ते हैं। इस बार हम देखते हैं कि हम दोनों में किसमें ज्यादा दम है। तभी अचानक डेगुन बोलता है, अरे यार तुम सभी शांत नहीं हो सकते। वो दोनों बदमाश लड़के डेगुन की तरफ देखते हैं। डेगुन एटीट्यूड में बोलता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ? इतनी जोर से आवाज क्यों आ रही है पीछे से? होजोंग डर के बोलता है, अरे यार लेकिन अभी तो ब्रेक टाइम हो रहा है। मनहो बोलता है, मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े में ज्यादा कुछ नहीं है। किम यूंग जोंग बोलता है, अच्छा तो ये ट्रांसफर स्टूडेंट है जो तुमसे लड़ाई किया था। अब तुम उसे मरा हुआ समझ लो क्योंकि मैं उसे अब निपटा देता हूँ। तुम चैन की सांस ले सकते हो। होजोंग बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं ट्रांसफर स्टूडेंट के साथ हूँ। भले ही मैं उसके साथ जश्न मनाना पसंद करूंगा, लेकिन तुमसे बात करना मुझे पसंद नहीं। मनहो बोलता है, जैसा मैंने सोचा था अब ये वैसा ही हो रहा है। वो दोनों बदमाश लड़के डेगुन के पास जाते हैं और वो बोलता है, क्या यही ट्रांसफर स्टूडेंट है? क्योंकि हमने जो वीडियो देखा था उसमें ये बहुत अलग दिख रहा था। जैसा मैंने सोचा था, ये एक चश्मिश की तरह, ये चश्मे वाले कुत्ते के जैसा दिख रहा है। एक मिनट, तुमने अभी क्या कहा? मैंने तुम्हारे मुंह से कोई आवाज सुनी। तुमने शायद से कुछ तो बोला। शायद ये तो नहीं बोला कि मुझे कुछ इस तरह से चूसना चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी इस लड़के की बातों को उल्टा मत समझना। ये सिर्फ डेगुन का मजाक बना रहा है। डेगुन कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप से शांत होकर अपनी पढ़ाई करता रहता है। वो बदमाश लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अपने मुंह से आवाज निकालो बेवकूफ लड़के। तुमने तो अभी कहा था कि पीछे से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तुम पढ़ाई कर रहे हो। अभी क्या हुआ? तुम बहरे हो गए हो। तुमने देखा, ये डर गया है, अब इसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो उसका दोस्त भी बोलता है, क्या तुम डर गए हो? और वो बदमाश लड़का बोलता है, शायद से ये अपने आप को कहीं का राजा समझ रहा है। तभी वो बदमाश लड़का डेगुन के हाथों की तरफ देखता है और बोलता है, जरा देखो तो ये कितनी मेहनत कर रहा है अपनी कॉपी को कंप्लीट करने। तभी डेगुन उसके हाथों को पकड़कर जोर से दबा देता है। वो बदमाश लड़का जोर से चिल्लाता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम छोड़ो मेरे हाथ, तुम बेवकूफ लड़के, ये तुम क्या कर रहे हो? क्लास के सभी लड़के उसकी तरफ देखने लगते हैं। डेगुन बोलता है, मुझे इस ब्रेक टाइम पे अपना कॉपी कंप्लीट करना है। अगर तुम अपनी उंगलियां नहीं खोना चाहते, तुम बाद में आना मुझसे मिलने, ठीक है? अभी के लिए मुझे परेशान मत करो। वो बदमाश लड़का दर्द में बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, अब मेरी उंगलियां छोड़ दो। डेगुन उसके हाथों को छोड़ देता है और बोलता है, तो तुम समझ गए ना? चलो जाओ यहाँ से, अगर मेरा मन दोबारा चेंज हो गया फिर तुम पछताओगे। वो बदमाश लड़का बोलता है, चलो चले यहाँ से। उसका दोस्त बोलता है, क्या सच में हम जा रहे हैं यहाँ से? तभी वो बदमाश लड़का अचानक से डेगुन की तरफ हमला करता है। डेगुन तुरंत उसके हाथ को ब्लॉक करता है और साथ ही एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है। उस लड़के की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो अपने मन में सोचता है, क्या सच में ये ट्रांसफर स्टूडेंट इतना ताकतवर है? इसके एक थप्पड़ खाने से मुझे इतना अजीब लग रहा है। वो बदमाश लड़का तुरंत नीचे गिर जाता है। उसका दोस्त उसे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम अपनी आंखें खोल सकते हो? किम यूंग जोंग, तुम मेरी बात तो सुन रहे हो ना? डेगुन बोलता है, क्या यही क्लास 2 का लीडर है? मैंने तो इसे कोशिश भी नहीं की ढूंढने की। डेगुन अपने एटीट्यूड में कहता है, जो उसे अपने क्लास में लेकर जाओ, अगर ये उठा तो मुझे बताना। अगर ये मेरे सामने दोबारा दिख बदमाशी करते हुए तो ये मेरे हाथ से मारा जाएगा। वो बदमाश लड़का उस लड़के को उठाकर अपनी क्लास की तरफ लेकर जाता है। क्लास के सभी बच्चे बोलते हैं, डेगुन तुम तो अमेजिंग हो, तुमने तो इन्हें भी हरा दिया। डेगुन अपने मन में सोचता है, क्या मैं अभी अभी क्लास 2 के लीडर को हरा दिया? ये कितना आसान था, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं हुई। पीछे बैठे सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। होजोंग बोलता है, मैंने सुना है किसी से बदला लेने से अच्छा है उसे माफ करना बेहतर है। मैंने इस ट्रांसफर स्टूडेंट को माफ कर दिया है बच्चा समझ के, मैं इससे बदला नहीं लूंगा। जोंगमिन बोलता है, मैंने सुना है कि बदमाशी छोड़कर हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हम पढ़ाई करके बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन क्लास के दरवाजे की तरफ से संगबो आ रहा होता है। संगबो बोलता है, क्या मैंने सही सुना है मनहो तुम्हारे बारे में? होजोंग बोलता है, अरे आज क्या किस्मत है, हर कोई लगातार लाइन से आते जा रहे हैं और ये लोग कौन सी प्लानिंग बना रहे हैं? मनहो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी लगता है कि अब मुझे वापस से दोबारा अपने हाथों में वेपन उठाना चाहिए। संगबो बोलता है, चुपचाप बैठे रहो,
तुम बदमाश हो। मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आया हूँ, मैं इस ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलने आया हूँ। होजोंग गुस्से में बोलता है, तुमने अभी क्या कहा? चला जा, मेरे साथ फाइट कर। जोंगमिन बोलता है, शांत हो जाओ तुम। संगबो डेगुन के सामने आ जाता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, अब बहुत हो गया, एक एक करके बहुत लोग आए जा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम अपनी कॉपी कंप्लीट कर लूंगा। जरा देखूं लोग यहाँ पर क्या बखेड़ा खड़ा करने आए हैं। हम देखते हैं क्लास में संगबो डेगुन के सामने होता है। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट 5 का वीडियो है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 4, उसे आप जाकर जरूर देखें, तभी आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आएगी। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 4 वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। संगबो बोलता है, जरा मेरी बात सुनो बच्चे, क्या तुम ये सीट से उठ सकते हो, क्योंकि मुझे ट्रांसफर स्टूडेंट से कुछ बात करना है। वो लड़का बोलता है, हाँ जरूर। संगबो बोलता है, अरे वाह, तुम पढ़ाई कर रहे हो, लगता है क्लास में टॉप मारना है पहले दिन से। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन से कैरेक्टर के लड़के हो? और उसका दोस्त बोलता है, जरा इसे देखो, ये एक अच्छा बच्चा दिख रहा है, चश्मा पहना है तो बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। दिखने में ये हमें प्लेबॉय की तरह लग रहा है। और उसके बाजू वाला दोस्त बोलता है, अरे तुम उसकी तारीफ मत करो, हम यहाँ उसे धमकी देने आए हैं, प्यार करने नहीं। संगबो बोलता है, ओए मेरी बात सुनो, मेरा नाम संगबो है, मैं क्लास 3 का स्टूडेंट हूँ। मैंने सुना है तुमने उसे हरा दिया है। मेरा मतलब मनहो से था। मैं सोच रहा था कि तुम किस वजह से उसे लड़े थे, या लीडर बनने के लिए या स्कूल का बॉस बनने के लिए। डेगुन अपने एटीट्यूड में बोलता है, तो ठीक है, फिर तुम मेरे बाजू में आकर बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हो, सीधा मुद्दे की बात करो, मैं बिजी हूँ। संगबो बोलता है, तुम दिखने में तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगते हो। डेगुन अपने एटीट्यूड में बोलता है, लेकिन मैंने भी कभी नहीं देखा कि तुम छोटे बच्चों को परेशान करके खुद को स्ट्रांग बताते हो। लेकिन मैं एक बात बोलूं, तुम मुझे दिखने में बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे हो। संगबो बोलता है, ये मजेदार है, और वैसे भी इसका मतलब यही है कि तुम कोई इडियट नहीं हो। मैं तुम्हें स्कूल के बाद मिलता हूँ, तुम वार्म अप कर लेना, मैं मनहो की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। चलो चलते हैं दोस्तों। डेगुन बोलता है, मेरे पहले दिन से ये सभी लोग मेरा इस तरह वेलकम क्यों कर रहे हैं? मुझे लगता है अब मुझे नॉर्मल लाइफ जैसी लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी। तभी पीछे खड़ी लड़की बोलती है, संगबो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डेगुन को बहुत परेशानी होगी। जोंगमिन बोलता है, मुझे दिख रहा है तुम ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही हो। वो लड़की बोलती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे संगबो पसंद नहीं है, और ग्रेटफुल लाइफ पार्टनर के लिए ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत ज्यादा बेहतर है। और क्या तुम नहीं चाहते संगबो हमारे क्लास का बॉस कभी न बने? जोंगमिन का मुंह बंद हो जाता है। तभी अचानक मनहो अपनी बेंच से उठकर डेगुन के पास आने की कोशिश करता है और अपने मन में बोलता है, मैं इसे ऐसा करने नहीं दे सकता। पीछे बैठे उसके दोस्त बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? वह लड़की बोलती है, अगर तुम उसके पास जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। मनहो बोलता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? डेगुन अपने स्टाइल में उसे मना कर देता है, नहीं तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। फिर भी मनहो उस सीट पर बैठता है और बोलता है, अभी संगबो ने तुम्हें कुछ बोला, वो मैंने भी सुना। इसका सीधा सा कहने का मतलब यही था कि वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है, और वो क्लास 2 का लीडर जैसा नहीं है जो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसे चमकाओगे या डराओगे तो वो चला जाएगा चुपचाप, वो सभी से अलग है। डेगुन बोलता है, अरे मैंने तुम्हें बोला ना तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। मनहो उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और अपनी बात बोलते रहता है, वो एक रियल फाइटर है, मार्शल आर्ट की तरह फाइट करता है। डेगुन अपनी स्टाइल में बोलता है, मुझे परवाह है वो कितना बड़ा बाप है यहाँ का और कितना बड़ा तोप है यहाँ का। मनहो बोलता है, बस यही बात है, इसलिए तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनकर पीछे बैठे उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो लड़की भी हंसने लगती है, अरे वाह, अब मुझे ये सब ठीक लग रहा है। डेगुन बोलता है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैंने सोचा नहीं था तुम मेरी मदद करोगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। डेगुन बोलता है, तुम ये क्या कह रहे हो? मनहो बोलता है, मुझे उसका फाइटिंग पैटर्न मुझे मालूम है, वो किस तरीके से फाइट करता है। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, चाहे वो जितना भी बड़ा बाप हो और कहीं का तोप हो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए तुम्हारी। मनहो फिर से अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोलता रहता है, तुम्हें मालूम है वो मिडिल क्लास से फाइटिंग ट्रेनिंग की क्लास सीख रहा है। डेगुन बोलता है, अबे यार, मैंने तुम्हें बोला ना मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम क्या बेवकूफ हो? मनहो बोलता रहता है, वो बॉक्सिंग ज्यादा करता है, उसकी बॉक्सिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें संगबो को दिखाया जाता है। वो बोलता है, मेरा पंचिंग बैग कहाँ है? उसके सामने वो बच्चे बोलते हैं, हम लोग हैं। संगबो बोलता है, तुम 3 लोग क्यों हो? क्या और लोग नहीं हैं?
चौथा लड़का कहाँ गया? तो वो लड़के डरते हुए बोलते हैं, वो चौथा लड़का हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। संगबो बोलता है, क्या वो मेरी वजह से अस्पताल में एडमिट है? तो वो बच्चे डरते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो कहीं गिर गया था। नहीं, वो सीढ़ियों से गिर गया था। नहीं, सिर्फ घर में उसको मार पड़ी थी, इसलिए वो अस्पताल में है। तो दोस्तों, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इन बच्चों का कहने का मतलब यही है, अगर कोई भी गलती होती है या कोई भी बच्चा इंजर्ड हो जाता है तो उसको चुपचाप रहना होता है। अगर वो किसी को बताएगा कि किसी लड़के ने उसे मारा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये बच्चे डर के मारे झूठ बोल रहे हैं। संगबो बोलता है, बिल्कुल सही, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हम एक्सरसाइज करते वक्त किसी को इंजरी होती है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है और न तुम्हारी कोई गलती है। और यहाँ गलती सिर्फ यही है कि तुम सभी एकदम कमजोर हो। हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये तब तक ठीक है जब तक तुम खड़े हो मजबूती से। तुम इसमें मजबूत इंसान बनोगे और स्ट्रांग बनोगे। क्या हम शुरू करें? वो बच्चे डर जाते हैं। संगबो बोलता है, हम लोगों को मजा नहीं आएगा अगर तुम मुझ पर सेपरेटली अच्छे से अटैक नहीं करोगे, और मैं हमेशा तुम्हें बोलता हूँ, तुम सब अपना गार्ड नीचे मत करना, अपने हाथों को ऊपर करो। और तुम सभी जानते हो, अगर ये मजेदार नहीं हुआ तो तुम मेरे हाथों से पिटने वाले हो। चलो आ जाओ, मुझे फाइट करो। तभी एक बच्चा हिम्मत करके अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन संगबो एक पंच उसके फेस पर मारता है। उस बच्चे की हालत खराब हो जाती है। वो बच्चा सीधे जाकर पीछे गिर जाता है और दूसरा लड़का ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो भी थोड़ा हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी उस लड़के को उसके हिप्स पर एक पंच पड़ता है और एक पंच उसके फेस पर पड़ता है। संगबो बोलता है, तुम सभी मुझे अच्छे से फाइट नहीं कर रहे हो। वो लड़का सीधे नीचे गिर जाता है। जो तीसरा लड़का होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। संगबो बोलता है, तुम खड़े क्यों हो? चलो आओ, मुझे फाइट करो। मैं तुम्हें कहा था ना, तुम्हें आगे बढ़ना है, ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रहना है। वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि उसे पहले कैसे अटैक करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता है। संगबो फिर से एक पंच उसके फेस पे मार देता है और पंचेज मारते रहता है और बोलता है, तुम अपना गार्ड नीचे मत कर रखना। लेकिन संगबो और गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, क्या तुम अपना गार्ड ऊपर रखकर तुम मेरे हाथों से बच जाओगे? तुम बेवकूफ लड़के, अब तुम मेरे हाथों से मार खाओगे। तुम्हारी जो हाथ है ना, वो टूटने वाले हैं। क्लास के सभी लड़के उसको देखते रहते हैं। संगबो बोलता है, और इस बेवकूफ को देखो, ये चुपचाप नीचे बैठा है। तुम सब उठ जाओ, मैंने कहा तुम्हें लड़ना है मुझे। चलो आओ, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हें एक जोरदार पंच मारूंगा और तुम जिंदगी भर बिस्तर पर लेट जाओगे। मुझे मालूम है तुम सभी नाटक कर रहे हो। तुम मेरे हाथों से एक दो पंच खाकर नीचे गिर रहे हो और ऐसा दिखा रहे हो कि तुम हार मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं। तुम इस फाइट को जल्दी से खत्म करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बोला था तुम सभी मुझे अच्छे से लड़ना। मुझे लगता है कि आज तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेगुन एंट्री करता है और वहाँ के सभी लोग बोलते हैं, अरे वाह, वो तो ट्रांसफर स्टूडेंट है, वो कितना हैंडसम है। ये बहुत ज्यादा क्यूट और हैंडसम है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है। डेगुन अपने खाने को लेकर एक बेंच पर बैठ जाता है और खाने को घूरता रहता है। अपने मन में सोचता है, अरे वाह, आज मैं स्कूल का खाना खाऊंगा। बहुत समय हो गए स्कूल के खाना खाए हुए। मैंने खाना तो खाया है बहुत पहले, लेकिन जब मैं स्टोर में काम करता था तभी मुझे खाना खाने को मिलता था। मेरे स्टोर में मेरे बॉस मेरे काम को लेकर बहुत खुश थे। वो बोलते थे, तुम मेरे स्टोर के अंदर जो भी सामान है और तुम्हें जो भी पसंद है वो सब तुम ले सकते हो और खा भी सकते हो। तभी एक लड़की बोलती है, हे जी इन्हा, जरा उधर देखो ट्रांसफर स्टूडेंट को, वो कितना हैंडसम है। तो उसकी दोस्त बोलती है, क्या सच में वो ट्रांसफर स्टूडेंट है? तो उसकी दोस्त उसको जवाब देती है, हाँ यही वो है, ये आज ही आया है। तो वो लड़की सोच में डूब जाती है, अच्छा ये आज आया है। कुछ लड़के बोलते हैं, क्या वही वो लड़का है जो सभी को हराया है? और मुझे लगता है शायद से ये सोच रहा होगा अब डायरेक्ट किसी लीडर को हराने की। और मैंने ये भी सुना है वो ट्रांसफर स्टूडेंट सिर्फ एक पंच में सभी को हरा रहा है। उसका दोस्त बोलता है, अरे मैं नहीं मानता, इसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई भी इंसान एक पंच में हारता नहीं है। मुझे लगता है वो उसकी किस्मत की वजह से जीता है और मैंने ये भी सुना वो संगबो के खिलाफ जा रहा है। तभी एक लड़का बोलता है, तो ऐसा है क्या? लेकिन हमने देखा तो नहीं है इसकी फाइट जो हम इसे किस्मत से जीता है बोल सके। तभी ग्यूरी डेगुन के पास आती है और बोलती है, तुम अकेले क्यों खाना खा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? फिर उसके सारे दोस्त वही बेंच पर बैठ जाते हैं। डेगुन बोलता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी कुछ बच्चे बोलते हैं, तुमने देखा वो इतना हैंडसम है, वही ट्रांसफर स्टूडेंट है। और उसका दोस्त बोलता है, तो मैं अभी नोटिस किया। मुझे लगता है उन लड़कों को वो अपने अंदर रख चुका है। अगर ये वही है तो मैं जीत ठीक है।
तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये वही लड़का है। डेगुन अपना खाना खाते हुए बोलता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ये मैटर अपने आप सॉल्व कर सकता हूँ। मनहो बोलता है, हाँ तुम बेशक अपना खाना खाओ, लेकिन जिससे तुम लड़ने वाले हो वो आसानी से तुमसे नहीं हारेगा। डेगुन बोलता है, तुमने तो बताया था तुम उससे फाइट किए थे और तुम उसे जीत गए थे, लेकिन तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? मनहो बोलता है, क्योंकि मेरी लड़ाई उससे अभी भी चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। मनहो की हालत खराब होती है। वो बदमाश लड़का बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो, ये फाइट को तुम जल्दी खत्म कर दोगे? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा और तुम अपने चेहरे को साफ कर लो। अगर दोबारा मैंने तुम्हें एक्टिंग करते हुए देखा, मैं दोबारा मारूंगा उसी जगह पर। तभी मनहो अटैक करता है। वो बदमाश लड़का उसे ब्लॉक कर लेता है और साथ ही उसके चेहरे पर एक पंच मारता है। मनहो फिर से एक अटैक करता है, लेकिन वो बदमाश लड़का उसे अवॉइड कर लेता है। फिर वो दोबारा पंच मारता है। मनहो उसे पकड़कर दीवार में धकेल देता है। फिर मनहो अपने हाथ से उसकी बॉडी के वीक पार्ट पर निशाना बनाता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये लड़का किस तरीके से लड़ाई करता है, रूल के खिलाफ फाइट करता है। तभी वो बदमाश लड़का चिल्लाने लगता है। वो बोलता है, मैं हार मानता हूँ, मुझे छोड़ दो। मनहो बोलता है, तो इसी तरह मेरी उससे फाइट हुई थी। जाहिर सी बात है, इस तरह की लड़ाई को कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, सामने वाला हारे या जीते। डेगुन बोलता है, तुम क्या चाहते हो? क्या इसे हर कोई एक्सेप्ट करे कि तुमने उसे हरा दिया है? इसे हारना नहीं कहते पागल, तुमने उससे सही तरीके से लड़ाई नहीं की थी। एक बॉक्सर के पंचेज अगर किसी को लग जाएं तो बहुत ज्यादा इंजरी होती है, क्योंकि बॉक्सिंग की दुनिया में वे अपने पंचेज को मजबूत बनाते हैं। मनहो बोलता है, बस उसके बाद से फिर हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, मुझे लगता है वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता। उसके बाजू वाला दोस्त अपने मन में सोचता है, मुझे मालूम है वो तुमसे क्यों नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि तुम वही गलत तरीके से फाइट करोगे। इस पैटर्न के थ्रू वो उसमें फंसना नहीं चाहता। मनहो बोलता है, तुम्हें लगता नहीं वो तुम्हें हराना चाहता है, फिर उसके बाद हम सभी को उसके नीचे दबकर रहना होगा। मैं चाहता हूँ तुम इससे छुटकारा पाओ। डेगुन बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे सिवा और भी लोग हैं जो तुम्हारी तरह बदमाशी करते हैं? वो भी एक बदमाश है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। तभी दो बच्चे अपने हाथों में खाना पकड़कर आते हैं। वो बच्चे बोलते हैं, जरा उसे देखा? वो ट्रांसफर स्टूडेंट को मुझे मालूम है ये बहुत ज्यादा परेशान होगा, क्योंकि वो इससे लड़ाई करने वाला है स्कूल के बाद, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये उसे हार नहीं पाएगा, हमारे बॉस जरूर जीतेंगे। तभी वो बच्चे डेगुन की प्लेट पर खाना फेंकते हैं। वो बच्चा बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं था तुम यहाँ हो और मैंने गलती से ये तुम्हारी तरफ फेंक दिया। डेगुन बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? ग्यूरी ये सब देखकर अपने मन में सोचती है, ये कैसे लोग हैं? अगर कोई खाना खा रहा है तो उसकी थाली पर कोई छोटी चीज नहीं फेंकना चाहिए। वो उन दोनों बच्चों को बोलती है, क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? ये तुम्हारी बेवकूफ़ी यहाँ नहीं चलेगी। वो बच्चा जवाब देता है, मुझे इससे क्या, मैं तुम्हें सॉरी तो बोल दिया है, अब तुम इसे खाओ या मत खाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इसे फेंक दो या उसे खा लो और मुझे मत बोलो, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। वो दोनों बच्चे हंसते हुए वहां से जाने की कोशिश करते हैं। तभी डेगुन उस बच्चे का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने जो हरकत करी है ना, ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं तुम्हें जाने दूं या नहीं, या तुम्हें मैं सबक सिखाऊं। हम देखते हैं सामने उस लड़के का हाथ डेगुन पकड़ लेता है। कैफेटेरिया में जो लोग बैठे होते हैं वो भी देखकर हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है, देखो उस हैंडसम लड़के को, वो कितना ऑसम लग रहा है, लेकिन जरा उधर देखो, वो ट्रांसफर स्टूडेंट वो बदमाश लड़के से फाइट कर रहा है। उसके साथ जो बैठे हैं, मुझे लगता है कि वो उस बच्चे को धमका रहे हैं। मुझे लगता है वो बिना वजह के उसे धमका नहीं रहे हैं। और कुछ लड़के भी देखते हैं और वो बोलते हैं, वहां देखो, वहां फाइट हो रही है। उनमें से एक बंदा बोलता है, चलो अच्छी बात है, अब मुझे इसकी तरकीबें देखने को मिलेगी। डेगुन बोलता है, तुम्हारी स्क्वाड कहाँ है? वो लड़का बोलता है, जरा रुक जा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें सॉरी बोल दिया था, मैंने माफी मांग ली थी। फिर डेगुन उसके हाथों को दबाने लगता है और बोलता है, ये सॉरी बोलने का कोई सही तरीका नहीं है, तुम सही तरीके से माफी मांगो और एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारी गलती थी। तभी डेगुन के फोन पर मैसेज आता है। डेगुन बोलता है, तुम यहीं पर रुकना, कहीं जाना मत, मेरे फोन में कुछ मैसेज आए हैं। डेगुन अपने फोन में देखता है और बोलता है, मुझे किसने मैसेज किया? इसमें डायरेक्टर नाम दिख रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें मैनेजर और डेगुन को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। मैनेजर बोलती है, अगर तुम इस प्रोजेक्ट को सेफली पूरा कर लेते हो तो तुम्हें फुल अमाउंट मिलेगा ट्यूशन, कॉलेज ओपन, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल के लिए।
और हम तुम्हें एक नए स्कूल में शिफ्ट कर देंगे जहाँ तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। मैंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसमें मैंने रूल भी ऐड किए हैं जो तुम्हें मालूम है, और वैसे भी मैं तुम्हें सभी रूल बता चुकी हूँ। ये तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं है डेगुन, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। और मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी एक लिमिट हूँ, मतलब कि मैं तुम्हें वहाँ पर अलर्ट करूंगी कि जब तुम अपना बिहेवियर बढ़ा दोगे या ओवर लिमिट कर दोगे तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी, सही गलत की बात बताऊंगी। मैं तुम्हें सिर्फ फिर से यही बताना चाहूंगी, मैं तुम पर नजर रख रही हूँ। तुम ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ ज्यादा हंगामा ना खड़ा करो। अगर हमारे प्रोजेक्ट पर जरा सी भी हमारे मेंबर को डाउट लगा या उन्हें ये लगा कि हमारे प्रोजेक्ट में किसी तरह का रिस्क है तो वो तुरंत इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। फिर तुम्हें अपनी वापस से पुरानी लाइफ में जाना होगा जहां से तुम आए हो, वही घिसी पिटी लाइफ में। सीन शिफ्ट होता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, शायद से मैनेजर यही बात बोल रही थी कि मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी लाइन न क्रॉस करता हूँ और इससे मुझे शायद से पकड़े जाने का भी खतरा हो सकता है। तभी वो दो बच्चे बोलते हैं, चलो मेरा हाथ अभी छूट गया है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। उसका दोस्त भी बोलता है, हाँ चलो जल्दी से, नहीं तो वो हमें देख लेगा। डेगुन बोलता है, अरे बेवकूफों, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा ना तुम रुक जाओ, कहीं मत जाना। जरा देखो तो ये दोनों कितनी जल्दी यहाँ से भाग रहे हैं। तभी होजोंग बोलता है, अरे बड़े भाई, उन दोनों को जाने दो, आखिर वो बच्चे हैं, उन्हें परेशान करने से कुछ नहीं मिलेगा। खाना वाना खाओ यार, फिर हमें बाद क्लास में सोना भी तो है। तभी होजोंग अपने सामने वाले लड़के को बोलता है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो इतना घूर के? वो लड़का बोलता है, कुछ नहीं। डेगुन बोलता है, चलो जाने दो, मुझे छोटी मोटी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और वैसे भी अगर मैं ये प्रोजेक्ट में अच्छे से काम कर लिया तो मुझे कुछ ऐसे गिफ्ट मिलेंगे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं थे, और मैं एक बेहतर लाइफ जी सकता हूँ। लेकिन होजोंग और उसके दोस्त डेगुन को परेशान देखकर घबरा जाते हैं। डेगुन अपने मन में सोचता है, और वैसे भी मैंने स्कूल के पहले दिन से ही बहुत ज्यादा हंगामा कर दिया है, सभी लोग मेरी ही बातें कर रहे हैं, मुझे थोड़ा शांत रहना चाहिए। पीछे बैठे दो लोग उसे देखकर सोचते हैं, अरे यार इन दोनों ने फाइट नहीं करी, कितना बोरिंग है। उसके बाजू वाला दोस्त बोलता है, मुझे ऐसा लगता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसने जल्दीबाजी नहीं करी किसी चीज में घुसने के लिए। मेरा मतलब यही है, ये अपने फैसले सोच समझ कर ले रहा है। डेगुन बोलता है, मेरा खाना हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। होजोंग बोलता है, अरे बड़े भाई, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ साथ में। मनहो बोलता है, अरे रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी तक बताया नहीं उसके बारे में कि वो बॉक्सर किस तरीके के अटैक करता है। डेगुन बोलता है, मुझे जरूरत नहीं है। फिर वहां से वो निकल जाता है। वो लड़कियां उसे देखकर सोचती हैं, इसका मूड एकदम अचानक से चेंज हो गया। जब उसने अपने फोन की तरफ देखा तभी ये अचानक से चेंज हो गया। इसे समझना शायद से लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। डेगुन बाहर निकलकर अपने मन में सोचता है, मैंने आज स्कूल में अपना समय थोड़ा वेस्ट कर दिया, और वैसे जो डायरेक्टर है वो कहाँ से निकलेंगी ये मुझे मालूम नहीं है। आज मुझे अपना बिहेवियर को अच्छे से रखना होगा, जब डायरेक्टर से शायद से अगर मैं मिलूंगा तो। तभी अचानक हम देखते हैं बाहर पे वही लड़का होता है जो कैफेटेरिया के अंदर बदतमीजी किया था। वो लड़का डेगुन को देखकर पीछे मुड़ जाता है और आगे बढ़ने लगता है। डेगुन तुरंत जाकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वो लड़का बोलता है, अरे छोड़ो, मुझे जाने दो। डेगुन बोलता है, तुमने क्या सोचा बे, तुम मुझे देखकर कहीं भी चले जाओगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। वो लड़का बोलता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुझे पकड़कर। डेगुन बोलता है, गलती? ये तुम क्या बक रहे हो? तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले किया है, क्या तुम वो भूल गए? वो लड़का बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ के रूल के बारे में नहीं पता है, क्योंकि तुम न्यू स्टूडेंट हो। यहाँ पर एक रूल है, कोई भी दूसरी क्लास के स्टूडेंट को टच नहीं कर सकता। तुम मुझे तभी छू सकते हो जब तुम संगबो को हराकर जीत जाओगे। डेगुन बोलता है, कितना घटिया नियम है। वो लड़का बताता है, अगर तुम इस स्कूल के नियम के साथ नहीं चलोगे तो तुम इस स्कूल के सभी लीडर्स का रूल को तोड़ रहे हो, और इससे तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। डेगुन बोलता है, क्या हम दोनों किसी कोने में जाकर बात कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुझे देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। तो वो लड़का बोलता है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम मुझे कोने पर ले जाके बहुत ज्यादा मारोगे। डेगुन बोलता है, बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। वो लड़का बोलता है, तो ठीक है, चलो यहाँ से तुरंत। वो दोनों किसी कोने में चले जाते हैं। डेगुन उसको एक मुक्का उसके पेट पे मारता है, और डेगुन वहां से जाते जाते बोलता है, चल बस, बहुत हो गया और कुछ नहीं सुना तेरे नियम कानून। दर्द के मारे वो लड़का बोलता है, अरे मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं, तुम मुझे यहाँ पर बेफालतू में पीट दिए, तुम बहुत पछताओगे, तुम बहुत बड़े अजीब आदमी हो। डेगुन बोलता है, तो ठीक है फिर, जो तुम्हारे बॉस को बोल दो। जैसा कि तुमने मुझे कहा, तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंग अगर मैं संगबो को हरा देता हूँ और मैं जीता तो मैं तुम्हें जितना चाहे मार सकता हूँ।
वो लड़का घबराते हुए बोलता है, हाँ थियोरेटिकल ये बात सच है, तुम मुझे फिर छू सकते हो। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तो ठीक है फिर, जाओ उसे बुला कर लाओ, मैं उसे अभी हरा देता हूँ तुम्हारे सामने। वो लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ये समय अभी उसका पंचिंग बैग में प्रैक्टिस करने का है, जो कि वो अपने क्लास में कर रहा है। डेगुन अपने मन में सोचता है, तुमने क्या कहा, पंचिंग बैग? मुझे शायद से ऐसा लग रहा है वो बेवकूफ संगबो कुछ बच्चों को अपना पंचिंग बैग बनाकर पीट रहा है। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ये सब चीज बहुत बार की है, मेरा मतलब है कि किसी से लड़ाई करना। डेगुन बोलता है, शायद से कि ऊपर वाले फ्लोर में जो क्लासरूम है वहां पर है ना? वो लड़का बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, वो वहां पर है। डेगुन वहां से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं उसे बेवकूफ को ऐसा करने नहीं दे सकता। वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही कहीं का बाप या तोप समझ रहा है। मैं आज उसे उसकी अकड़ टेबल पर रख दूंगा। मुझे लगता है कि यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार करने का भी कोई सही तरीका नहीं है, और कोई लोकेशन ढूंढना भी एक बेवकूफी होगी। इस समय मुझे अपना काम करना चाहिए, जो मुझे सही लगता है मैं वही करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम क्लास 3 को देखते हैं। डेगुन वहां पर आकर सोचता है, क्या यही क्लास 3 है? डेगुन खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है, तभी एक लड़का उड़ते हुए उस गेट के पास गिरता है। संगबो बोलता है, अरे यार तुम कितने कमजोर हो, लेकिन 1 मिनट रुको, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि दरवाजे के पास कोई है। मैं पूछता हूँ, कौन है वहाँ पर? संगबो का दोस्त दरवाजे के पास चेक करने जाता है। डेगुन उसके चेहरे के सामने खड़ा होता है। डेगुन बोलता है, बे चल बे साइड हट। संगबो उसे देखकर बोलता है, मैं तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें स्कूल के बाद मिलूंगा। डेगुन अपने मन में सोचता है, जरा इन बच्चों को देखो, ये बेवकूफ इन्हें इतना मार रहा है कि उनके बारे में भी नहीं सोच रहा है कि उनकी हालत कैसी है। ये खड़े होने के हालात में हैं, और क्या ये इसके सामने टिक पाएंगे? मुझे ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। संगबो बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। क्या तुम मुझसे अभी फाइट करना चाहते हो? मेरे पंचिंग बैग को यहाँ से हटाओ। उनमें से एक लड़का, जो चलने की हालत में भी नहीं है, संगबो उस लड़के को बोलता है, तुम कितने घटिया हो, कितना एक्टिंग कर रहे हो, तुम बेवकूफ मुझे पागल समझे हो जो मेरे सामने दिखावा कर रहे हो। वो लड़का डरते हुए बोलता है, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने कुछ तो बोला ही नहीं तुमको, मुझे माफ कर दो। मेरी हालत बेकार इसलिए है क्योंकि मैं जब घर जा रहा था तब मैं खंभे से टकरा गया था और मैं जमीन पर गिर गया, इसलिए मुझे इतनी चोट लगी है। मैं अपने घर पर यही बोलूंगा। संगबो बोलता है, बिल्कुल सही, मैं तुमसे खुश हुआ। ये तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। डेगुन अपने मन में सोचता है, मुझे मालूम है यहाँ क्या हो रहा है, मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ। मुझे मालूम है जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि वो करें तो करें क्या। हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तब हमें जो ऐसा फील होता है वो हम ही जानते हैं। मुझे बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि मैं ये चीज से गुजर चुका हूँ। डेगुन अपनी यादों में खो जाता है। वो देखता है अपने हालात को कि जब मैं किसी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाता था तब मेरे साथ क्या होता था। जो बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो भी इस चीज पर कोई समझौता नहीं करते थे, वो इसे इग्नोर कर देते थे। वो दिखाते थे कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है इसे सॉल्व कैसे करना। लेकिन तभी मैंने सोचा नहीं था, एक इंसान जो था उसने ये सॉल्व किया। उस लड़के ने कहा था कि कोई इस लड़के को परेशान करेगा वो मेरे हाथों से मर जाएगा। मैं यही बातें सुनने के बाद मैं अच्छे से समझ गया, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो हमें खुद करना होगा। अगर हमें जीना है तो हमें भी उन्हीं की तरह जीना होगा जो लोग इस दुनिया में अपने हिसाब से चलते हैं। मैंने जो समझा मैं वही किया, बदमाशों को बदमाश बनकर हराना। मुझे नहीं मालूम कि ये सही है या गलत, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कदम उठा लिया और अब मैं वह कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है। डेगुन क्लास के अंदर आता है और संगबो की तरफ आगे बढ़ता है। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तुम ऐसा दिखावा मत करो कि तुम स्ट्रांग हो। मुझे मालूम है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो और तुम कमजोर लोगों पर हाथ उठाकर ये दिखा रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम असली ताकतवर इंसान को हराने की कोशिश तो करो। संगबो बोलता है, क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? तुम खुद को ताकतवर समझ रहे हो? तुम वही बताने की कोशिश कर रहे हो मुझे। डेगुन बोलता है, अगर तुम पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करके थक गए हो तो जो तुम्हारा दोस्त है जो यहाँ पर खड़ा है, क्या मैं उसे पंचिंग बैग बनाकर मार सकता हूँ? वह लड़का गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है, क्या ये पागल है? ये मुझे धमकी दे रहा है और क्या मैं इसका पंचिंग बैग हूँ जो मुझे मारना चाहता है? क्या इसे डर नहीं लगता मुझसे? डेगुन बोलता है, हाँ तुम दिखने में बड़े लगते हो इसलिए तुम इसी के लायक हो, तुम एक पंचिंग बैग बन सकते हो। ये सब बात सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुम्हें मैं समझाता हूँ असली पंचिंग बैग किस तरह होता है जो उसे मारने से पता लगेगा।
डेगुन उसके हाथों को और उसके कॉलर को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ धकेल देता है। फिर डेगुन एक पंच करने की कोशिश करता है। वो सीधा उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। वो बदमाश लड़का सीधा नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया, डेगुन ने सिर्फ एक पंच मारा और इस बदमाश लड़के का काम 25 हो गया। क्लास के सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, मैंने जैसा सोचा था, इसे करने में एकदम पंचिंग बैग की तरह फील आएगा, लेकिन ये तो सीधा नीचे गिर गया। तो तुम बताओ, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे दूसरा पंचिंग बैग ढूंढना होगा। संगबो उसे गुस्से से देखता रहता है। वो सोचता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरे ही आदमी को मारने की? क्या ये अपनी औकात भूल रहा है? डेगुन बोलता है, क्या यहाँ पर और कोई भी पंचिंग बैग है जो मेरे सामने मेरी हेल्प कर सकता है प्रैक्टिस करने में? हम देखते हैं संगबो अपने मन में बोल रहा होता है, उसने मेरे साथी को जोर से लात की तरफ फेंका, जबकि मेरे साथी का वेट उससे डबल है। मुझे लगता है इसका वेट भी बराबर का है। ये कोई आम इंसान नहीं है, इसके पास अच्छी ताकत है। संगबो अपने स्टाइल में सोचता है, ये काबिले तारीफ है, ये लड़का मुझे अच्छे से उकसा रहा है। मानना पड़ेगा, इसमें कुछ तो दम है। फिर संगबो क्लास के बच्चों को बोलता है, यहाँ के टेबल साइड हटाओ जल्दी से, मुझे खाली जगह चाहिए। वो बच्चे डर कर बोलते हैं, ठीक है, हम इसे साइड हटाते हैं। फिर वो बच्चे सभी बेंच को वहां से साइड हटाते हैं। डेगुन ये सब देखकर अपने मन में सोचता है, वो एक आउट ऑफ बॉक्सर है ना, इसलिए वो अपने फाइटिंग स्टैंड के लिए स्पेस बना रहा है ताकि वो कंफर्टेबल होकर लड़ सके। तभी सीन शिफ्ट होता है। वहां पर वही बच्चा आता है जो डेगुन को मिसबिहेव किया था। वो बोलता है, कितनी जोर से मारा उसने मुझे, मेरा पेट दुख रहा है, यहाँ पर कोई है मेरी जो मदद कर सके। उसका दोस्त उसे सहारा देता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें क्लास 3 में ले जाता हूँ, और वैसे वो नया ट्रांसफर स्टूडेंट संगबो से लड़ाई करने वाला है। कुछ लोग पीछे से उसे देख रहे होते हैं, वो भी यही बात सुन लेते हैं। वो लोग बोलते हैं, क्या तुमने सुना, उसने कहा क्लास 3 पर लड़ाई होने वाली है। तो उसका दोस्त बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, चलो हम भी वहाँ चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है। मनहो और उसके दोस्त कैफेटेरिया में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वो मोटा लड़का बोलता है, अरे वाह क्या आइसक्रीम है, बहुत ज्यादा ही टेस्टी है, मैं आज तक नहीं खाया। तभी उसका साथी बोलता है, क्योंकि तुम एक मोटे सुअर हो, तुम सारा आइसक्रीम अकेले ही खा लोगे, इस तरीके से तुम्हारा वेट लॉस नहीं होगा। तभी एक लड़का भागते हुए आता है और बोलता है, क्लास 3 में लड़ाई होने वाली है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट फाइट करने वाला है, चलो जल्दी वहाँ पर चलते हैं। मनहो और उसके दोस्त ये बात सुन लेते हैं। वो भी हैरान हो जाते हैं, क्या सच में क्लास 3 में लड़ाई होने वाली है? हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी लड़ाई चालू हो जाएगी, चलो हम भी चलकर देखते हैं। फिर वो लोग क्लास 3 पर दौड़ते दौड़ते आते हैं। मनहो और उसके दोस्त दरवाजे को खोल कर देखते हैं। वो हैरान हो जाते हैं। वहाँ पर डेगुन सीरियस होता है। मनहो के दोस्त बोलते हैं, हमें मालूम है उसने मनहो को हराया था, लेकिन जो हमने वीडियो में देखा था ये उससे बहुत ज्यादा अलग है। हम देखते हैं संगबो अपने फाइटिंग स्टेंट में होता है, वो तैयार रहता है। तभी वो अचानक से डेगुन के पास अपना रन अप ले लेता है। फिर उसके बाद एक मुक्का मारने की कोशिश करता है। डेगुन उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। संगबो दोबारा से पंच मारने की कोशिश करता है। डेगुन वापस से ब्लॉक कर लेता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, एक आउट बॉक्सर होकर बहुत ज्यादा तेज भी है। हर बार मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तब ये मुझसे दूरी बना लेता है। संगबो एक पंच और मारता है, लेकिन डेगुन उसे भी ब्लॉक कर लेता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, लेकिन ये मुझसे दूर होने के बावजूद भी मेरे करीब आकर अटैक कर रहा है और मुझे चिपका हुआ है। संगबो फिर से एक पंच करने की कोशिश करता है। डेगुन उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो अपने मन में सोचता है, भले ही मुझ पर ये अटैक कर रहा हो, लेकिन ये भी थोड़ी बहुत मिस्टेक कर रहा है। ये अपने पंचेस के बीच में थोड़ा बहुत गैप बनाकर रखा है, मैं इसे आसानी से हिट कर सकता हूँ। तभी डेगुन एक पंच करने की कोशिश करता है। संगबो इसे देख लेता है और अपने मन में सोचता है, ये मुझ पर काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मैं इससे तुरंत दूर हो जाता हूँ। ये ट्रांसफर स्टूडेंट स्पीड अटैक में अपनी स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ी सी जगह पर मुझे हिट करने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मेरा असली मकसद यही है कि मुझे बिना चोट खाए जीतना है। और हाँ, ये मुझ पर अच्छे से नजर बनाए रखा है, मेरे शोल्डर को देख रहा है मैं कब अटैक करने वाला हूँ, जैसा मेरे दोस्त ने बताया था। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। डेगुन अपने मन में सोचता है, ये बहुत अच्छा बॉक्सर है, ये बहुत अच्छे तरीके यूज कर रहा है, ये बहुत अच्छे टैलेंट से पैदा हुआ है, इसे मालूम है कि लड़ना कैसे है, कब हमला करना है और कब नहीं। और ये मेरे सामने बहुत तेजी से फुटवर्क कर रहा है। तभी संगबो फिर से रन अप ले लेता है और डेगुन की तरफ लगातार पंचेज मारते रहता है। डेगुन उसे भी आसानी से ब्लॉक कर लेता है और पीछे हटता रहता है। वो अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, ये बॉक्सर अपनी फाइटिंग स्टाइल को और ज्यादा पुश करके फास्ट अटैक कर रहा है। मनहो अपने मन में सोचता है, ये वही पैटर्न के साथ फाइट कर रहा है
जब मैं इसके साथ फाइट किया था तो मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था और मैं इसे अभी भी देख रहा हूँ। मुझे अभी भी मालूम नहीं चल रहा है कि इसमें मुझे किसी भी तरह का वीक पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ पर मैं मार सकूँ। ये लड़ाई मुझे बहुत मुश्किल लग रही है। तुम क्या करने वाले हो डेगुन? तभी डेगुन एक पंच करने की कोशिश करता है। संगबो इस पंच को देख लेता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, मुझे ये पंच मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं इससे बच नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा तेज है। डेगुन का पंच लगने के बाद संगबो पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसके हाथों में निशान बन जाते हैं। वो अपने आप को संभाल लेता है और अपने मन में सोचता है, ये आखिर किस तरीके का पंच है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ अभी टूट जाएंगे। भले ही मैंने इसे ब्लॉक किया, लेकिन मुझे डैमेज फील हो रहा है। मेरे हाथों की हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं इसके सामने। मनहो के दोस्त बोलते हैं, आखिर वो क्या था? मुझे लगता है डेगुन ने उसे पंच करने की कोशिश की और संगबो देखने के बावजूद ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पता लगने से पहले ही डेगुन का पंच हिट हो गया। डेगुन अपने स्टाइल में अपने हाथों को हिलाता है और अपने मन में सोचता है, मेरे सामने जो बंदा है वो इतना भी बेवकूफ नहीं है। मुझे दिख रहा है वो मेरी अटैक्स को अच्छे से समझ रहा है। वो बहुत ज्यादा तेज है मेरी अटैक्स को समझने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं। इसे जरूर मालूम चल गया होगा कि मेरे एक पंच में इसकी हालत कैसी है। संगबो अपने मन में सोचता है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं ठीक हूँ। अभी जो हुआ मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया, ये बहुत अच्छे तरीके से हिट कर सकता है। संगबो दोबारा से फुटवर्क करता है और अपने मन में सोचता है, तो ठीक है, फिर मैं भी तैयार हूँ। अब मुझे इसकी हमला करने के तरीके समझ आ रहे हैं। अब मैं सिर्फ थोड़ा इंतजार करूंगा, जब ये मुझ पर हिट करेगा तब मैं इस पर काउंटर अटैक करूंगा। लेकिन डेगुन उस चीज को आराम से समझ लेता है कि ये आखिर करने क्या वाला है। तभी संगबो दोबारा से रन अप ले लेता है। डेगुन पंच मारने की कोशिश करता है। संगबो उसे देख लेता है और अपने मन में सोचता है, बिल्कुल सही, जैसा मैंने सोचा था, ये मुझ पर अटैक करने वाला है। लेकिन तभी डेगुन अपना पंच वहीं पर रोक देता है। मतलब कि डेगुन ने अपना फेक पंच यूज किया था। फिर वो अपने राइट लेग से उसके लो किक मारने की कोशिश करता है। संगबो को ये किक पड़ने के बाद मालूम चल जाता है, इसने तो मुझे आसानी से बेवकूफ बना दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर संगबो गुस्से में एक और पंच मारता है। डेगुन इसे भी आसानी से डॉज कर लेता है। डेगुन दोबारा से लो किक मारता है। तभी जो पीछे खड़े ट्रैक सूट पहने हुए लड़के बोलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा ही दर्दनाक होगा उसके लिए। और उसका दोस्त बोलता है, बिल्कुल सही, भले ही एक बॉक्सर किसी भी पंच से बच सकता है, लेकिन अगर कोई किक मारे उसे संभालना मुश्किल होता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी इससे, क्योंकि वो अपने 2 पैरों से फुटवर्क कर रहा था। जरूर ये चीज उसके पैरों में इम्पैक्ट करेगी। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, चलो उठ जाओ, क्या हुआ, बस इतना ही था तुम्हारे अंदर दम? संगबो गुस्से में बोलता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, तुम मुझे उठने के लिए बोल रहे हो? क्या तुम अपनी इज्जत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? तुम मुझे समझते क्या हो? फिर डेगुन फिर से उसके पैरों में किक मारता है, उसे गिरा देता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कहा ना जल्दी उठने को। मनहो के दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, तुमने देखा, डेगुन का एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। उसने आसानी से उसे वापस से गिरा दिया और उसे चिढ़ा भी रहा है। और उसका साथी बोलता है, बिल्कुल सही, मैंने सोचा नहीं था वो उसे दोबारा से गिरा देगा। मुझे लगता है वो रुकने के लिए नहीं खड़ा है, उसे और फाइट करनी है, नहीं तो वो इसे उसके सर पर मारकर अभी खत्म कर देता। तो दोस्तों, इन दोनों का मतलब ये है, डेगुन का स्टाइल बहुत ही कूल है और वह फाइट को फिनिश नहीं करना चाहता, वह उसे मौका दे रहा है ताकि वो और ज्यादा फाइट कर सके। नहीं तो अगर फाइट फिनिश करनी ही होती तो डेगुन इसे कब का फिनिश कर देता। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तुम्हारे पैर कहाँ पर हैं? क्या तुम फाइट नहीं कर पाओगे? अगर तुम लड़ नहीं सकते तो मेरे सामने चुपचाप सो जाओ। संगबो गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम बेवकूफ लड़के, तुम ऐसा दिखावा मत करो कि तुम ये फाइट जीत चुके हो। मैं तुम्हें अभी बताता हूँ आखिर मैं क्या चीज हूँ। डेगुन अपने स्टाइल में बोलते हुए किक मारता है। तो ठीक है, तुम्हारी जैसी ख्वाहिश। थैंक यू कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। संगबो घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, अरे यार, ये फिर से मेरी वही पैरों पर मारने की कोशिश कर रहा है। तभी डेगुन अपनी किक को छोड़कर एक पंच मारता है। संगबो फिर से सोचता, अरे यार, मैं फिर से बेवकूफ बन गया। संगबो इसे रोक लेता है और अपने मन में सोचता है, बहुत ही मुश्किल था, मैंने बहुत मुश्किल से इसे ब्लॉक किया। लेकिन रुको, मेरे सामने ये जोरदार पंच कैसे करीब आ रहा है? डेगुन फिर से अपने पंच को छोड़कर अपने हाथों को उसके फेस के पास ले जाता है। फिर दोबारा से डेगुन किक मारता है। तो दोस्तों, कहना पड़ेगा डेगुन माइंड गेम बहुत अच्छे से खेलता है। मतलब कि सामने वाले को बेवकूफ बनाना, उसे ये दिखाना कि वो एक पंच मार रहा है, फिर तभी अपने अटैक को चेंज कर देना, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मुझे ये बहुत पसंद आई, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये स्ट्रैटेजी समझने को मिल रही है।
क्लास के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। मनहो और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं। मनहो के बाजू वाला दोस्त बोलता है, क्या तुमने देखा? ये तरीका बहुत ज्यादा बेहतरीन है। लोगों के सामने अपने अटैक को प्रिडिक्ट करवाना और तुरंत अपने अटैक को चेंज करके हिट करना, ये बहुत ज्यादा बेहतरीन है। मैंने तुम्हें बताया था मनहो, ये डेगुन बहुत ही ज्यादा हरामी है। इतना बदमाश लड़का मैं आज तक नहीं देखा। पीछे खड़े ट्रैक सूट पहने हुए लड़के बोलते हैं, तुमने देखा उसने कितनी बार उसके पैरों में हिट किया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये सामने वाले को आखिर किस तरीके से मार रहा है। तभी उसकी बाजू वाला दोस्त बोलता है, मैंने इसे अच्छे से समझ लिया, लेकिन तुमने ये नोटिस नहीं किया? उसने एक ही जगह पर बार बार हिट करने के बाद उसके पैरों पर 4 बार किक मारी होगी। लेकिन रुको, क्या सामने वाला बंदा अभी खड़े होने की हालत में है? संगबो गुस्से में और दर्द में बोलता है, अरे यार, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं बिल्कुल भी खड़े होकर फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लड़ना है। आज मेरी इज्जत का सवाल है। सभी के सामने मेरा जोकर बन रहा है। हम देखते हैं क्लासरूम में एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, जहां से डेगुन की फाइट को चेयरमैन देख रहे होते हैं। वो अपने मन में सोचते हैं, जैसा मैंने सोचा था, आखिर लड़ाई देखने में जो मजा है वो किसी में नहीं, खासकर क्लास के लड़कों को देखकर। और ये ट्रांसफर स्टूडेंट बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। ये जवान है और लड़ने में भी बहुत अच्छा है। मुझे और देखना है ये आखिर और क्या क्या कर सकता है। ये प्रोजेक्ट तो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम देखते हैं डेगुन को। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तुम्हें क्या हुआ? निकल गई तुम्हारी अकड़? चलो जल्दी उठो और मुझसे फाइट करो। संगबो कुछ बोल नहीं पाता। वो अपने मन में सोचता है, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा चोट लगी है। इसने तो मुझे इतनी जोर से मारा है, मेरा पैर चलने के काबिल नहीं है। क्लास के सभी बच्चे उसे देख रहे होते हैं। संगबो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने मन में सोचता है, इतनी घटिया बेइज्जती मेरी यहाँ हो रही है सभी के सामने। पीछे खड़े 2 ट्रैक सूट पहने हुए लड़के बोलते हैं, अगर वो बॉक्सर है। उसका साथी बोलता है, क्या ये उठने के बाद भी उसके सामने टिक पाएगा? क्योंकि इसकी हालत बहुत खराब लग रही है। हम इसे उसकी पैंट की वजह से नहीं देख सकते। उसका पैर पहले से ही सूजा हुआ है, क्योंकि ट्रांसफर स्टूडेंट ने 2-3 बार उसके पैरों में हिट किया है। मुझे लगता है जब बॉक्सिंग की बात आती है तो लोग बॉक्सिंग के पंचेज से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन असली डर तो डिस्टेंस बनाना है। जब कोई हम पर पंचेज मारता करता है, तब एक बॉक्सर उससे दूरी बनाकर फाइट करता है। इसी वजह से बॉक्सर अपने पैरों के सपोर्ट से सामने वाले को अच्छे से पीट देते हैं। अगर तुम्हारे पंचेज बुलेट की तरह हैं, तो तुम्हारे पंचेज एक बंदूक की तरह बारिश करती है। और संगबो के पास मजबूत पंच है, लेकिन उसके पैरों में अब इंजरी हो गई है। अभी अपने पैरों के सहारे फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है। संगबो बोलता है, अभी मैं खत्म नहीं किया। डेगुन उसे घूरता रहता है। फिर डेगुन अपने स्टाइल और एटीट्यूड के साथ बोलता है, तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ असली पंचिंग बैग को हिट करना कैसा होता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ अब डेगुन का जलवा देखने को मिलेगा। डेगुन तुरंत एक किक मारता है उसकी चेस्ट पे। ये किक इतनी फास्ट होती है, संगबो इसे देख नहीं पाता, बट फिर भी वो अपने हाथों से उसे ब्लॉक करता है। संगबो अपने मन में बोलता है, बाप रे, ये इतना तगड़ा अटैक है कि मैं इससे ब्लॉक भी करने की कोशिश करूँ तो मुझे ही दर्द हो रहा है। मैं अपने पैरों के बिना इससे बच नहीं सकता। अब मुझे सिर्फ फाइट बैक करना होगा। लेकिन डेगुन ज्यादा सोचने का टाइम नहीं देता। वो दोबारा से एक जोरदार किक उसके सिर पर मारता है। संगबो इसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पीछे खड़े ट्रैकसूट पहने हुए लड़के बोलते हैं, तुमने देखा उसने उसके गार्ड पे हिट किया है? तो उसके बाजू वाला दोस्त बोलता है, बिल्कुल सही, ये बहुत अच्छा तरीका है। डिस्टेंस बनाकर किक मारना, इससे वो उसके करीब नहीं जा सकता, सिर्फ दूर से उस पर अपने पैरों से अटैक कर सकता है। संगबो मार खाने के बाद वो एक दीवार के पास आ जाता है। वो सोचता है, अब मैं शायद ही बच सकता हूँ। डेगुन तुरंत ही अपना रनअप ले लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। संगबो बिल्कुल भी ये अटैक संभाल नहीं पाता। लेकिन दोस्तों, डेगुन को जरा देखो, वो इतनी फास्ट मूवमेंट कर रहा है। तो इससे हमें सामने वाले ओपोनेंट की औकात मालूम चल जाती है कि डेगुन के सामने वो टिक नहीं सकता। मुझे इसकी फाइटिंग स्किल बहुत पसंद आई। डेगुन तुरंत एक पंच उसके हिप्स पर मारता है। संगबो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो समझ जाता है वो इस पंच के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और वो सांस भी नहीं ले पाता। लेकिन दोस्तों, डेगुन बिल्कुल भी रुकता नहीं है। वो दोबारा से एक पंच मारता है, फिर उसके बाद उसके चेहरे पर मारता है। भले ही संगबो इसे ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसे डैमेज पहुंच रहा होता है। मनहो ये सब देखने के बाद बोलता है, अब हो गया, अब सब खत्म हो गया। वो दीवार के सामने फंस चुका है। वो वहां से निकल नहीं सकता और वो पहले से ही इतने बॉडी शॉट ले चुका है डेगुन के हाथों। अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची। मनहो के बाजू वाला दोस्त बोलता है, तो इस सिचुएशन पर उसे क्या करना चाहिए? मनहो बोलता है, जरा तुम उसे देखा,
उसने अपना गार्ड ऊपर कर लिया है। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसे सिर्फ ब्लॉक करना होगा या मार खाना होगा, उसे फाइट बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। मनहो के दोस्त हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं अगर ऐसा है तो वो तो उसके सामने टिके नहीं पाएगा। जरा डेगुन को तो देखो, वो इतने लगातार पंचेज मार रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी पंचिंग बैग को पीट रहा हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें एक जिम दिखाया जाता है जहाँ पर संगबो अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता है। वो इतनी जोर से पंचेज मार रहा होता है, जिम के बाकी लोग इसे देखकर बोल रहे होते हैं, अरे बाप रे, क्या वो मिडिल हाई स्कूल का स्टूडेंट है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर ये किसी टूर्नामेंट में शामिल हो गया तो सामने वाले ओपोनेंट को तो जिंदा ही खा जाएगा। तभी जिम का ओनर बोलता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। वो लड़का किसी टूर्नामेंट या किसी मैच में दिलचस्पी नहीं रखता है, वो किसी क्लब में इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो सिर्फ यहाँ अपनी ट्रेनिंग करता है। उसका कोई शौक नहीं है किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लेना। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, क्या सच में? लेकिन मैं भी तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन इसके पास तो एक असली टैलेंट है। इसे तो अपने आप को सीरियसली लेना चाहिए, अपने स्किल की वजह से ये टूर्नामेंट में जीत भी सकता है। तभी जिम के अंदर क्लास का स्टूडेंट आता है। वो बोलता है, मैं संगबो का दोस्त हूँ। जिम का ओनर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर, तुम्हारा दोस्त वहाँ पर है। वो लड़का संगबो को बोलता है, संगबो चलो हम चलते हैं। संगबो उसे देखकर बोलता है, तुम यहाँ पर हो। संगबो लॉकर रूम के पास उस लड़के को बोलता है, जरा इस टैटू को तो देखो, ये कैसा है? वो लड़का बोलता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। संगबो बोलता है, तो ऐसी बात है तो फिर मैं इसे ही चुनूंगा, मुझे भी ये बहुत ज्यादा पसंद है। तभी संगबो जिम से निकलते वक्त जिम के ओनर को बोलता है, टीचर अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। जिम का ओनर उसे रोक कर बोलता है, क्या तुम स्कूल में किसी भी बच्चे को परेशान तो नहीं कर रहे हो ना? संगबो अपने एटीट्यूड में बोलता है, किसी को अगर पंचेज मारना है तो मैच के रिंग पर मारना होता है, ये चीज आप तो जरूर जानते हैं ना? बेशक मैं किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं अब सुधर चुका हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। संगबो अपनी क्लास में सभी बच्चों को परेशान करके मारता है और उन लड़कों को बोलता है, तुम्हें कैसा लगा मेरे मुक्केबाजी का स्वाद? संगबो बोलता है, चलो अब दूसरा इंसान कौन है? जल्दी आओ मेरे सामने। वहाँ पर सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं पीटने के लिए। तभी संगबो का दोस्त बोलता है, तुम उसे और जोर से भी मार सकते हो क्योंकि वो बहुत ज्यादा सहन शक्ति रखते हैं। संगबो बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, क्या अब मुझे और थोड़ा जोर लगाकर मारना होगा? तभी सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। ट्रैक सूट वाला लड़का बोलता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है संगबो के लिए। तो दोस्तों हम देखते हैं डेगुन को। कहना पड़ेगा डेगुन की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल है। आप सभी देख सकते हैं वो एक ही पोजीशन से नहीं मार रहा, वो हर एक डायरेक्शन से उसे पंचेज हिट कर रहा है। कभी लेफ्ट पंच हिट कर रहा है तो कभी राइट पंच हिट कर रहा है। देखने से लगता है वो किसी पंचिंग बैग को मार रहा है। संगबो का दोस्त उसे देखकर अपने मन में बोलता है, संगबो तुम पंचिंग बैग क्यों बन गए उसके सामने? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? लेकिन डेगुन का तो कोई जवाब ही नहीं। वो बिना रुके इतने पंचेज मार रहा होता है जैसे हम किसी आलू की चटनी बना रहे हों, और जैसे हम किसी पंचिंग बैग में बिना रुके अपने पंचेज हिट करते हैं। संगबो इतनी मार खाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वो किसी पंचिंग बैग की तरह टूटकर गिर जाता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं इसे जीत नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। मैंने क्या सोच के इससे पंगे ले लिया। आज मेरी हालत इस तरह है जैसे कि किसी बॉटल का यूज करके डस्टबिन में फेंक दिया हूँ। यहाँ पर मेरा कोई चांस नहीं है कि मैं इसे हरा सकूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं इसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। डेगुन दोबारा अपने एटीट्यूड के साथ बोलता है, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, जल्दी से उठो और मुझसे फाइट करो। संगबो उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, फिर से मुझे इससे लड़ना होगा। मैं तो अब हार मानता हूँ, मैं दोबारा से लड़ना नहीं चाहता। तो दोस्तों हम इसका चेहरा अच्छे से देख सकते हैं, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं है। हम देखते हैं क्लास 3 का सीन, जहाँ पर संगबो जमीन पर पड़ा होता है और डेगुन उसे घूरे जा रहा होता है। संगबो शर्मिंदा होकर अपना चेहरा नीचे कर लेता है और क्लास के सभी बच्चे बोलते हैं, क्या वो खड़ा हो सकता है? मुझे लगता है वो डर गया। और कुछ बच्चे बोलते हैं, हमने सोचा नहीं था ये हार जाएगा। और जो बच्चे मार खाकर साइड में खड़े होते हैं वो भी इसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एक बदमाश लड़का जो डेगुन के साथ बदतमीजी किया था वो अपने मन में सोचता है, तारांकन मुझे मालूम था ऐसा ही होगा, क्योंकि संगबो बहुत मेहनत करता है बॉक्सिंग में, लेकिन इसी वजह से वो किसी भी कंपटीशन में शामिल नहीं होता। उसे डर ये है कि वो कभी हार न जाए। लेकिन आज देखो वो क्लास के सामने नीचे पड़ा हुआ है। मैं संगबो की फीलिंग समझ सकता हूँ।
मैं जब उससे पूछा था तुम क्यों नहीं कंपटीशन में शामिल होते, तब संगबो ने कहा था ये बहुत इरिटेटिंग है, मुझे ये सब चीज़ों पर दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं ये चीज़ अच्छे से जानता था और संगबो भी इसी के बारे में सोचता है। अगर वो हार जाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी वजह से वो मनहो को वापस चैलेंज नहीं करता है। इसलिए तो वो क्लास के बच्चों को परेशान करता है और उन पर दबदबा बनाते हैं। लेकिन इस तरीके से सैंडबैग बनाने का क्या फायदा जिसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। मतलब कि अगर कोई बराबरी का बंदा नहीं मिलेगा तो उसकी मेहनत और स्किल्स में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। इसलिए वो बाहर से लोगों से ज्यादा अपने क्लास में स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन उसे मार खाने का भी डर अंदर से बहुत था। तभी वो लड़का डेगुन को बोलता है, हे रुक जाओ, अब ये मैच हम हार चुके हैं, अभी इसे प्लीज रोक दो। डेगुन उसे घूरते हुए देखता है। फिर वो संगबो को बोलता है, चलो उठो और खुद से बोलो, तुम हार मानते हो या नहीं। संगबो शर्मिंदा होकर अपना चेहरा नीचे कर लेता है। सभी बच्चे समझ जाते हैं ये हार चुका है और सभी लड़के हैरान हो जाते हैं। डेगुन जाते हुए बोलता है, तुम एक बॉक्सर हो और तुम मुझे हंसाओ मत, मैं तुम्हें एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल अब नहीं करूंगा। संगबो वहां पर मायूस होकर बैठा रहता है और क्लास के बच्चे बोलते हैं, देखो वो हार गया, हमने सोचा भी नहीं था ये आज हम देख सकते हैं। और तो जो नया ट्रांसफर स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो बच्चे आपस में बात करते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, क्या अब हम किसी के भी पंचिंग बैग अब नहीं रहे ना। उसका दोस्त बोलता है, मुझे मालूम नहीं, मुझे लगता है ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट शायद से हम पर दबदबा बनाएगा संगबो के बाद। मनहो और उसके दोस्त बोलते हैं, हे डेगुन, तुम्हारे लिए ये इंसान कितना ताकतवर था। तभी ट्रैक सूट पहने हुए लड़के बोलते हैं, हेलो बॉस, तुम इस नीचे ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में क्या सोचते हो। उसके बाजू वाला दोस्त बोलता है, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मुझे लगता है ये अपनी असली फाइटिंग स्किल नहीं दिखाया है और तो ये क्लास में सिर्फ नॉर्मल तरीके से फाइट कर रहा था। मुझे इसे समझने के लिए थोड़ा और इसे ऑब्जर्व करना होगा। तभी डेगुन क्लास के डोर से बाहर जाता है। वहां पर एक लड़का बोलता है, हे ट्रांसफर स्टूडेंट, तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो। क्या तुम्हें डर लग रहा है कि हमारा संगबो तुम्हें पंचिंग बैग की तरह मारेगा। तभी वो लड़का हैरान हो जाता है। क्लास से संगबो की आवाज आ रही थी। वो लड़का बोलता है, क्या ये इसी की आवाज है। इसकी आवाज में इतना दर्द क्यों है, जरा मुझे देखने दो, आखिर हो यहाँ पर हुआ क्या है। अरे बाप रे, हमारा संगबो हार गया इस ट्रांसफर स्टूडेंट के सामने। डेगुन उसे बोलता है, क्या तुम्हें और भी कुछ मुझे कहना है। वो लड़का डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आप आराम से जा सकते हो, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। तो ठीक है, फिर मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी क्लास डोर के सामने मनहो और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। वो उस लड़के को एटीट्यूड के साथ बोलते हैं, हे तुम छोटे से चूहे, हम लोग के सामने से साइड हटो, तुम्हें मालूम नहीं ट्रांसफर स्टूडेंट हमारा दोस्त है। वो लड़का हैरान हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है, नया स्टूडेंट आने के बाद इन लोगों के अकड़ बहुत ज्यादा हो गए हैं और ये लोग उस ट्रांसफर स्टूडेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। अचानक से कोई आया और यहाँ पर भूकंप मचाकर अचानक से चला गया। वह लड़का तुरंत संगबो के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ज्यादा, क्या हम दोनों साथ मिलकर हॉस्पिटल चलें? संगबो गुस्से से देखता है। वह लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचता है, आखिर इसे क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। वो लड़का क्लास के बच्चों को बोलता है, हे तुम बेवकूफ लड़कों, तुम लोग हमें क्यों घूरे जा रहे हो, जाओ अपनी सीट में बैठो। संगबो गुस्से में बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता, मैं कैसे हार गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं मीटिंग रूम, जहाँ पर चेयरमैन और मैनेजर कमरे में सब कुछ देख रहे होते हैं। चेयरमैन बोलते हैं, वो लड़का डेगुन बहुत बहादुर है और वो बहुत शांत रहता है। मैनेजर बोलती है, जी अध्यक्ष, अब आप बताओ इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है। अध्यक्ष बोलता है, तुमने तो मेरा दिल छू लिया, तुम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो और तुमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है बहुत अच्छा है, मुझे बेहद पसंद आया। और तो जो रूल्स हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, अब उसे तुम हटा दो। मैनेजर हैरान हो जाती है और अध्यक्ष उसे बताते हैं, क्या तुम्हें नहीं मालूम, तुम इतनी हैरान क्यों हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए वो लड़का, उसके पास्ट में जो हुआ था उसे देखकर तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। अगर हम अपना रूल चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो ये लड़का हमारे हाथ से निकलता चला जाएगा, ये हमारी बातों को इग्नोर कर देगा। जैसा मैंने कहा है वैसा करो, और तो तुम आजकल बहुत ज्यादा आवाज करने लगी हो। मैनेजर थोड़ी सी घबरा जाती है और अध्यक्ष बोलते हैं, अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन हम इस स्कूल में उस लड़के की ताकत को सेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई ए बी हैवी अपॉन हैवी वेट होल भी नहीं है, और तो उसकी जो पावर है वो तो उसके पास है भी नहीं, लेकिन वो तो भी अपने दम पर ये सब काम करता है। वो तो सिर्फ एक बिल्ली है जो क्लास के गंदे चूहों को पकड़ती है। तुम मेरा मतलब समझ गई होगी।
दूसरी ओर वो बिल्ली हमारे कंट्रोल में है, हम जो बोलेंगे वो वही करेगा। तुम परेशान मत हो, तुम रिलैक्स होकर कुछ देर के लिए बाहर घूमने जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है। पूरे क्लास में ये बात फैल जाती है कि संगबो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट से हार गया। हम देखते हैं क्लास 4 का सीन। हम पहले देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम पार्क डोजन है और ये क्लास 4 का बॉस है। वो लड़का क्लास में किसी तरह का गेम खेलता है। वो बोलता है, चलो मेरे पैसे वापस लौटाओ, मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ। तुम्हें मालूम है ना, तुम मुझे 40,000 वॉन दोगे। चलो मैं तुम्हें दोबारा से चांस देता हूँ, इस बार मैं 10,000 वॉन लगाऊंगा। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लास 9 जहाँ पर एक लड़का बोलता है, मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। और इस लड़के का नाम है ली सियोन घुन और ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्लास का बॉस है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लास 6 का सीन जहाँ पर एक लड़का बोलता है, किम वॉन वोंग, खेल खेलना बंद करो। और तो इस लड़के का नाम है यू जी स्यूक। वो लड़का बोलता है, अरे यार मैं कितने बार इसे समझाऊं, ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। वो लड़का अपने दोस्त को बोलता है, तो मेरी बात सुन रहे हो ना, मैं क्लास 6 जा रहा हूँ। वो मोबाइल में गेम खेलने वाला लड़का बोलता है, तुम्हें जाना है तो जाओ, मुझे मत पूछो, मुझे कोई परवाह नहीं, तुम कहाँ पर जा रहे हो। वो लड़का अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट थोड़ा डेंजरस है, हमें थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, बाद में ये हमें प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो दोस्तों, इस लड़के के कहने का मतलब ये है, जो संगबो के साथ हुआ वही चीज के बारे में सोच रहा है। तभी एक लड़की बोलती है, मुझे लड़कों के ग्रुप की बॉस बनने में बहुत परेशानी हो रही है, मैं हर बार ये नहीं कर सकती। और इस लड़की का नाम है बैक सूजी। वह लड़की बोलती है, अगर तुम पकड़े गए तो मैं अपने बड़े भाई को बताऊंगी। वह लड़का बोलता है, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ऐसा तो मत बोलो। तुम पहले साल की क्लास के खिलाफ एक तीसरी साल के बॉस को नहीं ला सकते हो। चलो वो सब छोड़ो, तो ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम क्लास के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां बोलती हैं, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ट्रांसफर स्टूडेंट अपने पहले दिन से 3 क्लास में सभी को डरा के रखा है। फिर हम मनहो के दोस्त और डेगुन की तरफ देखते हैं जहाँ पर मनहो के दोस्त डेगुन को बोलते हैं, बड़े भाई आज तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने पहले दिन में ही अपना खौफ बना लिया क्लास में। डेगुन अपने स्टाइल में बोलता है, तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। और वो लड़के बोलते हैं, हम लोग आपका इसलिए पीछा कर रहे हैं क्योंकि हम एक परिवार हैं। तो दोस्तों, एक बात सच बोलूंगी मैं, ये जो लड़का है हमेशा उल्टी सीधी बातें ही करता है, मुझे ये लड़का बहुत पसंद आया। तभी मनहो बोलता है, तुमने जो अपने हाथों का स्वाद लोगों को भी खिलाया है, उसी से सभी क्लास में मिर्ची लग चुकी है। मुझे पूरा यकीन है इस छोटी सी अंगार में बहुत बड़ा आग लगने वाला है। तो दोस्तों, इस लड़के का कहने का मतलब यही है, डेगुन ने जो अभी बवाल मचाया है उससे सभी क्लास के लोग हैरान हो चुके हैं, तो शायद इसी वजह से बाद में डेगुन को वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। मनहो बोलता है, तुम चाहते हो या नहीं, तुम किसी भी बेफालतू की लड़ाई में इंक्लूड हो जाओगे, इसलिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा इन सभी चीजों से निकलने के लिए। मुझे मालूम नहीं है दूसरे स्कूलों में ये चीज अलग है या नहीं, लेकिन यहाँ पर आसानी से एक नॉर्मल लाइफ जीना आसान नहीं है। डेगुन ये सब सुनने के बाद रिलैक्स होकर आगे बढ़ता रहता है और मनहो के दोस्त बोलते हैं, चलो हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ के करीब फेमस कैफे में चलते हैं, वहाँ पर बैठकर बात करेंगे। डेगुन, तुम भी हम लोग के साथ आ रहे हो ना। तभी डेगुन देखता है वहाँ पर डायरेक्टर की कार होती है। डेगुन उन लड़कों को बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट है, मुझे जाना होगा। तुम सभी एक काम करो, मेरे बिना ही चले जाओ, और वैसे भी मैं किसी कैफे में सिल्वर और गोल्ड वाली गेम नहीं खेलता जो तुम अभी बोलने वाले थे। मनहो के दोस्त ये सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, अरे सीटर, जैसा हमने सोचा था, हमें इससे दोस्ती नहीं, इससे बदला लेना चाहिए था। मनहो, तुम बताओ तुम्हें कौन सी ईंट पसंद है, तुरंत इस लड़के के ऊपर फेंक के मारो। लेकिन डेगुन उस कार में बैठकर चला जाता है। उस कार को एक लड़की भी देख रही होती है। उसकी दोस्त बोलती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, अब चलो भी, हमें जाना है। वो लड़की अपने मन में सोचती है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो गाड़ी शायद डायरेक्टर की है, लेकिन वो न्यू स्टूडेंट के साथ क्यों है। मुझे यकीन है कि ये मेरी कोई गलत फीलिंग नहीं है, जो कि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है। मुझे लगता है वो किसी चीजों में बदलाव कर रही है। तो दोस्तों, इसके आगे क्या होता है हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। हम देखते हैं वही गाड़ी जो कि मैनेजर की है। डेगुन उसी गाड़ी में बैठा होता है। तभी मैनेजर बोलती है, तुम पहले दिन से बहुत ज्यादा स्कूल में हंगामा कर रहे हो, क्यों? मैं सच बोल रही हूँ ना। डेगुन चुप हो जाता है। मैनेजर बोलती है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम कुछ बोलोगे भी? तभी डेगुन मैनेजर को बोलता है, मैंने तो क्लास में सभी को हेलो बोला था, लेकिन कुछ लोगों ने अचानक से मुझ पर हमला करने लग गए। उन्होंने पहले लड़ाई स्टार्ट की थी, मैंने तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। मैनेजर उसकी बातों को सुनकर कुछ बोलती नहीं है।
डेगुन ये देखकर ऑकवर्ड फील करता है और वो बोलता है, चलो छोड़ो भी, जो भी हुआ जाने दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैनेजर बोलती है, मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ, तुमने आज जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। और तो हमने कुछ सोचा है, हमारे प्रोजेक्ट में हमारे मेंबर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, और वैसे भी इन फ्यूचर तुम्हारे लिए हम कोई रूल बना रहे हैं। डेगुन बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैनेजर बोलती है, मेरा मतलब है कि जैसे तुमने आज जो स्कूल में किया। तभी हम पुराना सीन देखते हैं जहाँ पर डेगुन 2-3 लड़कों को अच्छे से पीटा है। डेगुन स्माइल करते हुए बोलता है, तो ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छा है, अब मुझे कोई ज्यादा पेशेंस नहीं रखना होगा मेरे अंदर। क्या तुमने कभी पेशेंस रखा है अपने अंदर? लेकिन एक मिनट रुको, तुम्हें कैसे पता कि आज मैंने स्कूल में क्या किया? क्या तुम मुझ पर नजर रख रही थी? मैनेजर बोलती है, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। डेगुन अपने मन में सोचता है, मैनेजर को आखिर पता कैसे लगा? क्या मेरे स्कूल में जो मेरा क्लासमेट है उसने जासूसी की? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर स्कूल में अफवाह फैली है, किसी वजह से इनको भी मालूम चल गया। मैनेजर बोलती है, चलो उतरो, हम पहुंच गए। डेगुन बोलता है, हम यहाँ पर क्यों आए? ये तो एक बड़ा सा बिल्डिंग हाउस है। वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और एक रूम ओपन करते हैं। मैनेजर बोलती है, यही वो जगह है जहाँ पर तुम रहने वाले हो। डेगुन बोलता है, क्या सच में? डेगुन सोफे में बैठकर अंगड़ाई लेते हुए बोलता है, मैंने आज सोचा भी नहीं था कि मैं किसी बड़े से रूम पर सोफे वाली शीट में बैठूंगा। मुझे लगता है मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए अच्छी खातिरदारी हो रही है और तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही हो। लेकिन एक मिनट रुको, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रूम में मेरे सिवा और भी कोई रहता है। मैनेजर बोलती है, बिल्कुल सही, ये मेरा ही घर है। लेकिन डेगुन बीच में बोलता है, क्या सच में तुम यहाँ रहते हो? ये तो सही नहीं है, हम दोनों एक ही बेडरूम में रहेंगे। हम दोनों के लिए एक अलग अलग बेडरूम होना चाहिए। मैं नहीं चाहता एक बेडरूम में हम सुबह सुबह साथ उठें। मैनेजर सीरियस होकर बोलती है, ये तुम क्या कह रहे हो? हम नहीं। डेगुन परेशान होकर बोलता है, अच्छा। मैनेजर बोलती है, आज तुमने जो स्कूल में किया है, हमारे स्कूल के फाउंडेशन वाले ने तुम्हें ये सब करने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, इसलिए तुम यहाँ हो। हमारी टीम तुम पर भरोसा करने लायक एक रूल जजमेंट बना रही है। लेकिन हमें मालूम है स्कूल के बाहर लड़ाई, बहसबाजी ये सब अलाउड है और वो हमारे कंट्रोल पर नहीं है। लेकिन स्कूल पर भी किसी को नहीं पता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे स्कूल के फाउंडेशन वाले लोग मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारी बताए हुए जोन से बाहर नहीं जाना है। डेगुन अपने मन में सोचता है, मतलब कि तुम इस प्रोजेक्ट पर समझदारी से काम करने की बात कर रही हो। मैनेजर डेगुन को एक कार्ड देते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर अकेले रहने वाले हो, तो इसलिए तुम्हें अगर जो भी खर्चा वगैरह करना है, अपने डाइट के लिए जो भी खाना पीना खाना है, तुम बाहर से भी मंगा सकते हो, और जो भी पैसा लगेगा तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करना। और तुम्हें वैसे भी हमारे इस एनवायरनमेंट में थोड़ा एडजस्ट करना होगा। मुझे जाना चाहिए, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। डेगुन बोलता है, तो ठीक है, मैं समझ गया। और वो अपने मन में सोचता है, मुझे जो करना है मैं अपनी मर्जी से करूंगा, अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। मैनेजर वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं मैनेजर किसी सीक्रेट रूम के अंदर जा रही है, जहाँ पर एक बड़ा सा कंप्यूटर और मॉनिटर होता है, जहाँ से डेगुन उनके ऊपर नजर बनाए रख सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेगुन प्रिंसिपल ऑफिस में होता है। डेगुन अपने मन में सोचता है, अरे यार, मुझे ज्यादा नींद नहीं आई, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी टीचर उसे बोलते हैं, तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? डेगुन अचानक से बोलता है, जी टीचर, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आपने क्या कहा? टीचर थोड़ी गुस्से में बोलते हैं, तुम बेवकूफ लड़के, जबकि तुम्हारे सामने एक टीचर बैठा है और तुमसे कुछ बातें कर रहा है, और तुम अपनी आंखों को बंद करके क्या सोच रहे हो? तुमने तो पहले दिन से ही बहुत लोगों को पीट दिया है, ये बहुत बेकार बात है। मुझे लगता है तुम्हारे बारे में तुम्हारे मॉम डैड को बुलाकर उनसे बात करनी होगी। तुम मेरी बातें सुन रहे हो ना? डेगुन हाँ बोलता है। लेकिन तभी टीचर हद से ज्यादा बोलने लग जाते हैं, तुम्हें क्या लगता है, अगर किसी के माँ बाप किसी बच्चे को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं और उसका लड़का उल्टी सीधी हरकतें करता है, तो क्या हम चुप बैठेंगे? डेगुन भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में सोचता है, ये बुढ़ा इतना क्यों बोल रहा है, इसका मुंह कभी बंद नहीं होता है क्या? तभी एक लड़की पीछे से देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यह ट्रांसफर स्टूडेंट टीचर के सामने क्यों है? तभी उस लड़की को आवाज देते हुए एक टीचर बोलती है, तुम वही लड़की हो ना जो अपने क्लास के सभी बच्चों को लीड करती है? वह लड़की बोलती है, जी हाँ, मैं ही हूँ। वह टीचर बोलते हैं, तो ठीक है, फिर तुम अपने क्लास पर जा सकती हो। वह लड़की बोलती है, ठीक है टीचर, आपका शुक्रिया। वो लड़की जाते वक्त भी डेगुन को देख रही होती है और अपने मन में सोचती है,
मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ तुम्हारे बारे में। आखिर तुम क्या चीज हो? तुम इस स्कूल में क्या करने आए हो? वो लड़की अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है शायद से कोई रीजन होगा इस स्कूल में ट्रांसफर लेने का। क्या कोई ऐसी कोई चीज है जो उसके लिए इसे बुलाया गया हो? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लास 6 का सीन, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की की फोटो खींच रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है, क्या मैं सुंदर दिख रही हूँ? वो लड़का बोलता है, हाँ तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही हो, लेकिन तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? वो लड़की बोलती है, तुम मेरे फेस की फोटो मत लो, तुम मेरी बॉडी की फोटो लो। तभी उस लड़के को पीछे से 2 लोग बोलते हैं, हम दोनों तुमसे मिलने आए हैं, लेकिन हम क्लास 5 के नहीं हैं। लेकिन क्या तुमने संगबो के बारे में सुना है? हम उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो लड़का बोलता है, हाँ मैंने सुना है, लेकिन तुम दोनों उसे उसके हाल पर छोड़ दो। वो लड़का बोलता है, जिस लड़के ने ये कारनामा किया है वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, तुम क्या करने वाले हो? वो लड़का बोलता है, क्या इससे मेरा क्या लेना देना? तभी वो लड़का बोलता है, आपने तो बहुत सी बातें सुन ली होंगी। अगर हम उस ट्रांसफर स्टूडेंट का अगर कुछ नहीं करेंगे तो बाद में हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तभी अचानक से किम वॉन वोंग बोलता है, क्या तुमने आखिर क्या कहा? वो लड़का घबराते हुए बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आप लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दोनों हार जाएंगे। किम वॉन वोंग अपने हाथों से इशारा करते हुए बुलाता है। वो लड़का बोलता है, आप मेरी बात तो सुनो, मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं था। तभी अचानक से किम वॉन वोंग एक पंच उसके फेस पर मारता है। उस लड़के के नाक से खून निकलने लगता है। किम वॉन वोंग फिर अपने हाथों से उसे इशारा करते हुए बुलाता है। दोबारा से वो एक पंच मारता है उसके फेस पर। किम वॉन वोंग उसे बोलता है, थोड़ा तमीज में रहा करो, तुम पहले सोच लिया करो तुम किसके सामने बात कर रहे हो। वो लड़का घबराते हुए बोलता है, माफ करना मुझे, मेरी गलती थी। तुम दोनों बेवकूफों यहाँ से चले जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम जिसकी बात कर रहे हो कि वो कहीं का बाप है। वह दोनों लड़के उदास होकर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों लड़के आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मेरा अब बहुत हो गया, मैं अब यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता। उसका दूसरा साथी बोलता है, क्या हम दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होने वाले हैं? जीस्यूक अपने मन में सोचता है, जैसा मैंने सोचा था इसने वही चीज क्रिएट कर दी जो मैं नहीं चाहता था। और वैसे भी ये तो ठीक ही है कि ये छोटी मोटी चीजों को जानबूझकर इग्नोर नहीं करता है, कभी कभी समझदारी भी जरूरी होती है। किम वॉन वोंग अपने फोन पर गेम खेलते हुए बोलता है, मैं सिर्फ गरीब बच्चों को परेशान करना चाहता हूँ। जीस्यूक बोलता है, हमें इस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए जो वो दोनों लड़के यहाँ पर बोल कर गए हैं। क्या हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए? किम वॉन वोंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, जीस्यूक क्या तुमने सुना है ऑटोमेटिक फाइट बैटल जो हम अपने फोन में खेलते हैं? जीस्यूक बोलता है, यही वजह है मैं गेम नहीं खेलता, हमारा ध्यान भटका रहता है। किम वॉन वोंग बोलता है, बिल्कुल सही, हमारा ध्यान तो भटकता है, लेकिन इस गेम को खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। और इस गेम में ऑटोमेटिक बैटल मोड होता है जिसे हम दबाकर अपने आप इस गेम को चला सकते हैं। इससे हमारे हाथों पर कोई ज्यादा फोर्स नहीं होता, हम अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं।